गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आगे बढ़े हम लोग। कैसे हो सब लोग? ठीक, जिंदा। मेरा तेरा काम हो गया क्या? वाह, टकाटक, बढ़िया बढ़िया। चलो, व्हाट हैव वी डन यस्टरडे? शुरू किया हम लोग को सिलेबस। ओ नलायको, अरे मर गए, सच्ची मर गए, 2 दिन में मर गए तुम लोग। कितना कितना तुम्हारा कितना टाइम जा रहा है बच्चे दिन भर? क्लास में कितना टाइम जाता है? 11 घंटा। और ट्रैवलिंग में? बहुत। 15 मिनट नजदीक रहता है तो 30 मिनट, बाकी के लोग 1 आवर ऑलमोस्ट। माई गुडनेस। सुबह के 1 घंटा आने और जाने के लिए भी 1 घंटा ऑलमोस्ट पकड़ लो। माई गुडनेस। कितने बजे पहुंचते तुम लोग घर पे फिर? 8:30? 9 बजे? माई गुडनेस, तो तुम्हारा भी डेली का ही चालू हो गया ना कि सुबह उठो, क्लास जाओ, दिन भर 11 घंटा क्लास करो, घर पे जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, है ना? थोड़ा सा रिविजन के लिए टाइम मिल गया तो मिल गया। दैट इज नाउ डेली व्हाट टाइम टेबल, एंड दैट इज गोइंग टू गो ऑन फॉर हाउ मेनी मंथ्स नाउ? बोला था मैंने 3 से 4 महीने तुम्हारा ये चलेगा। तुमको खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा, है ना? मिलेगा तो होपफुली शायद फिर संडे को, मतलब इवन फॉर मी ऑल्सो, मतलब हाफ डे आई एम ऑक्यूपाइड हियर इन इंटर, हाफ डे आई एम ऑक्यूपाइड इन फाउंडेशन। दिन कैसे खत्म हो रहा समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब मॉर्निंग ऑब्वियसली उठने के बाद इमीडिएटली क्या इंटर का क्लास, और शाम तक फाउंडेशन वगैरह भी चलता है। सो तुम ऑलमोस्ट तुम्हारी तरह मेरा टाइम टेबल, बट दिन बहुत फटाफट जा रहा है, मतलब फटाफट मतलब समझ ही नहीं रहा है। सो एक्चुअली इवन आई एम लुकिंग फॉर ओनली फॉर वीकेंड्स वगैरह, संडे को, कि भाई हाँ थोड़ा सा कभी तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा, या फिर तो सांस लेने को टाइम मिल जाएगा, है ना? तो इवन दैट संडे यू आर गोइंग टू हैव फॉर योर रिविजन्स, होमवर्क्स, या फिर हफ्ते भर को तुमको जो भी तुमको क्या बोलते हैं उसको बैकलॉग कवर करना है तो, राइट? बट यस, क्लास के साथ जो भी चलता रहेगा उसको वही का वही जो अगर कंसेप्ट क्लैरिटी का इशू रहेगा उसको क्लास के साथ ही खत्म करना। दैट इज ऑलवेज प्रेफर्ड, ओके? मतलब वो कुछ कंसेप्ट के कुछ इश्यूज रहेंगे उसको घर पे लेके मत जाओ कि मैं आज रात को देख लूंगा, कल देख लेंगे, फिर उसके बाद क्या होता है 2 कंसेप्ट छूट गए, फिर चैप्टर छूट गया, फिर सब्जेक्ट भी छूट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। गेटिंग पॉइंट कि बहुत हेवी जा रहा है। आस्क एनीबडी, आस्क योर टीचर्स, आस्क मी, एनीबडी और योर फ्रेंड्स, कोई भी रहेगा, पर उसको तभी के तभी खत्म करो, है ना? देखो अभी भी फर्स्ट वीक ही चल रहा है, तो obviously first week means we're talking the only basics of the subject, and basics of any subject are easy comparatively। तुमको अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है, तो अभी भी बच्चे तुम्हें बस इजी इजी फिलहाल पार्ट में हो अभी। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस, बट ओवरऑल कीप दैट कंसिस्टेंसी टू क्लियर द कंसेप्ट दैट डे इटसेल्फ, अगर कुछ इशू हुआ तो। यस, चलो आगे बढ़े हम लोग। कल क्या क्या किया लॉ में अपने? सो डिसाइडेड, ओके? तो हम लोग ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के लेक्चर में, जो भी रहेगा 2.25 घंटे के लेक्चर में, विल टेक स्मॉल 10 मिनट्स का ब्रेक बीच में, ठीक है? बिकॉज थियरी एट अ स्ट्रेच 2-2.5 घंटा, फिर बीच में तुम्हारा क्या होता है, एंड ऑफ द लेक्चर में धीरे धीरे उसको तुम्हारा अटेंशन रेशियो कम होता जाता है, ओके? टैक्स में ओके, प्रैक्टिकल है, हाथ चलता रहता है, दिमाग चलता रहता है, आधा चीजें समझती है नहीं, तो वो सब इश्यूज होते रहते हैं टैक्स में। दैट इज फाइन, हो जाएगा मैनेज, उसका टेंशन मत लो। थियरी में एट अ स्ट्रेच, फिर अभी वो देख स्टार्टिंग से वो उसका डे ड्रीमिंग चालू हो गया है ना, इधर उधर देखना चालू हो गया था। सो वी शुड नॉट हैव दैट, इसलिए इसलिए बच्चों वी गोइंग टू हैव वेरी स्मॉल ब्रेक इन बिटवीन। अंडरस्टूड? यस, आगे बढ़े हम लोग। चलो क्या क्या किया अपन ने कल लॉ में? शेड्यूल देखा, आई थिंक वी रोट द बेसिक्स ऑफ एक्ट। क्या क्या लिखा? प्रियम्बल लिखा गया। क्या रहेगा बच्चों? व्हाट इज प्रियम्बल? स्कोप, एसओपी याद रखो, एसओपी लिखा नोटबुक में मैंने। स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस, वो एसओपी को अंडरलाइन कर दो। स्कोप, स्कोप का एस को अंडरलाइन करो, ऑब्जेक्ट के ओ को करो, एंड पर्पस के पी को करो। स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस, एसओपी। व्हाट आई एम डूइंग हियर इज तुमको थोड़ा सा अदर लॉस का पार्ट भी सिखा रहा हूं मैं, ओके? वी हैव जनरल क्लॉजेस एक्ट है, अपने एक चैप्टर है इंटरप्रिटेशन, इसमें ये सब चीजें रिपीट होती है, इतना बेसिक्स कि पार्लियामेंट क्या है, एक्ट के क्या क्या हिस्से होते हैं, वो सब चीजें। सो वी गेटिंग इट डन इट राइट नाउ इटसेल्फ, ओके? सो प्रीएम्बल हो गया, कहां पे आते हैं? एट द एंड, बिगिनिंग ऑफ द एक्ट, एंड ऑफ द एक्ट? बिगिनिंग ऑफ द एक्ट। इट गिव्स अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट। अपने कॉन्स्टिट्यूशन का देखा था, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में आता है। एंड हर एक एक्ट के फर्स्ट लाइन क्या रहेगा? प्रीएम्बल। Even for contract act, even for companies and all the acts which we have seen. Yes, Silvio? Okay, और क्या किया अपन ने? Citation, very importantly we did what बच्चों? Citation। तुमको केस लॉज पता थे कि what are case laws, पर केस लॉज लिखे कहाँ पे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Citation। Whenever any lawyer, any consultant wants to take a reference कि कौन से केस में कब डिसाइड हुआ था, कहाँ पे डिसाइड हुआ था, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Citation, where it is cited, है ना? तो तुमको मैंने क्या बोला? Appellant, defendant, plaintiff and defendant। बाद में क्या बोला अपन ने? वो मैगजीन्स जहां पे वो लॉज प्रिंट आउट होते, केस लॉज प्रिंट होते हैं, एंड वॉल्यूम नंबर एंड पेज नंबर।
कभी कभी ऑब्वियसली आगे ईयर भी होता है इन सम ऑफ द रेफरेंसेस, एंड कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड ऑल ऑफ, याद रहेगा? यस चिलियो, गुड। जो तुमको मैंने कल चीजें सिखाई वो देखो, कॉमन फॉर इनकम टैक्स, फॉर एनी लॉ एक्चुअली, तुम कोई भी लॉ आगे प्रैक्टिस करते हो। व्हाट एल्स? लॉन्ग टाइटल एंड शॉर्ट टाइटल। जो ऑफिशियल टाइटल बच्चों को क्या बोलते हैं हम लोग? लॉन्ग टाइटल, है ना बच्चों? एक्ट नंबर सो एंड सो ऑफ सो एंड सो ईयर, दैट इज लॉन्ग टाइटल। एंड सबसे पहले तुम्हारा क्या रहेगा एकदम स्टार्टिंग में, तुम्हारा क्या रहेगा बच्चों? शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल मींस व्हाट? द नेम व्हिच वी आर गोइंग टू यूज टू रिफर दैट पर्टिकुलर एक्ट। यस चिलियो, ओके। अरे तुम्हारे घर का नाम और बाहर का नाम, अरे हाँ है ना, तो बाहर का नाम बच्चों क्या रहेगा? बाहर का नाम मतलब ऑफिशियल नेम बच्चों क्या रहेगा तुम्हारा? लॉन्ग टाइटल। घर का नाम और दोस्तों का नाम के साथ वाला नाम क्या रहेगा? शॉर्ट टाइटल। याद रहेगा? यस। और क्या किया अपन ने? शेड्यूल्स। व्हाट आर शेड्यूल्स? Formats, notes, some rules also given where? In the act itself, generally at the end of the act. Clear to you? चलो, कंपनी एक्ट में बच्चों कितने शेड्यूल्स हैं? 7 शेड्यूल। उसमें शेड्यूल 3 क्या है? फॉर्मेट्स फॉर बैलेंस शीट एंड पीएल। क्लियर क्लियर? डिड आई टेल यू द पर्पस आल्सो कि हम एक्ट में क्यों लाते हैं शेड्यूल? शेड्यूल एक्ट में क्यों डालते हैं हम लोग? करेक्ट, मतलब मान लो जो अथॉरिटी किसके पास खुद के पास रखा है कि कुछ भी चेंज करना है, देखो आई टोल्ड यू व्हाट, एक्ट एंड रूल, उसमें से टफ कौन सा चेंज करना? काफी एक्ट। यू कैन चेंज इट बट इट्स लिटिल बिट, उसका प्रोसेस बहुत लेंथी है। क्लियर? रूल्स कैन बी व्हाट बच्चों? इजीली चेंज्ड। क्लियर क्लियर? तो जो चीजों के ऊपर चेंजेस बार बार नहीं चाहिए उनको कहां पे डाल के रखा है? एक्ट में। इसलिए अभी तुम वही सोचो, बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट अगर हर साल बदलते रहेगा तो चलेगा क्या? पीपल विल गो मैड। Anybody who was doing any balance sheet P&L का फॉर्मेट बना रहे हो any company, every year चेंज होता रहेगा तो बच्चे पागल हो जाएंगे वो लोग। यही एग्जांपल को कंपेयर करो ITR के साथ। ITR इज इनकम टैक्स रिटर्न्स। हमने इनकम टैक्स पूरा देखे नहीं रिटर्न्स, बट है इनकम टैक्स रिटर्न्स। रिटर्न्स याद आ रहा है क्या? अब वो हर साल बच्चों उसके फॉर्मेट चेंज हो सकते हैं। इनफैक्ट 31 मार्च को जब तुम्हारा फाइनेंशियल खत्म होता है उसके अगले दिन 1 अप्रैल को ITR का फॉर्मेट आता है। मतलब हम तुमको ये साल इनकम टैक्स रिटर्न कौन से फॉर्मेट में भरना है, दैट कैन चेंज फ्रॉम year to year. That is okay because that is mainly reporting. But balance sheet PL का बच्चों फॉर्मेट हर साल चेंज होगा क्या? तो वो तुम्हारे जूनियर अथॉरिटीज को दे दिया बच्चों, वो तो वाट लगा देंगे उसका। समझ रहे हो? So those should not be changed. That's why they are kept in the act itself, schedule itself. Understood everybody? Good, good, very good. और क्या किया? इतना ही क्या? 2 घंटा इसमें चला गया? हाँ, कुछ बाकी का भी रहेगा, ठीक है, फाइन। And we saw basics of Companies Act. We kind of compared. कौन सा? पुराना एक्ट एंड नया वाला एक्ट कुछ कंपेयर किया ना, कि 2013 का एक्ट आया था तो 1956 में क्या क्या नहीं था मामला, फिर इसमें नया क्या आया है? क्या कुछ था? कुछ लिखा था बने विच वो, सॉरी, स्मॉल कंपनी, ओपीसी, डीवीआर, शेयर्स कौन सा? गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा ठीक है, फिजिकल फॉर्मेट, क्लास एक्शन सूट, और CSR, वेरी गुड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत सारे नए कंसेप्ट बच्चों कहाँ पे लाए? 2013 के एक्ट में लाए। आई थिंक इवन ई फाइलिंग, ऑनलाइन फाइलिंग, तुम्हारा पूरा पहले का पूरा प्रोसेस यूज्ड टू एंटायरली फिजिकल मैनुअल। अब नाउ मोस्ट ऑफ इट दे आर ट्राइंग टू गो बच्चों वेयर ऑनलाइन, ताकि उसका ट्रैक हमेशा रहे। Anybody can check the data in any time within the department itself. So they are going towards what बच्चों e-filing and all of that, है कि नहीं? तो उसको अलाउ करना ये किसका काम है बच्चों? नए एक्ट का काम है। AGMs, I think you heard of AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। वो फिजिकली बच्चों पहले मतलब कंपलसरी पहले फिजिकल मीटिंग ही होना चाहिए था। अब कोविड के आगे तो उन्होंने लॉ भी बदल दिया, तुम AGM फिजिकल नहीं लिया तो भी चलेगा। इवन AGM बच्चों कैन बी व्हाट? ऑनलाइन। AGM, what is AGM? Annual General Meeting. समझ रहे हो? मीटिंग ऑफ द मेंबर्स वंस इन अ ईयर। क्लियर किया? चलो ठीक है। और थिंक हाँ अपन ये डिस्कस किया था, व्हाट इज कंपनी एंड व्हाई कंपनी, ये डिस्कस किया क्या? व्हाट इज कंपनी एंड बच्चों व्हाई कंपनी। क्लियर लियो? जो व्हाट वाज कंपनी वो कर लिया हम लोगों ने, क्या था? सेपरेट लीगल, फटाफट कम ऑन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, incorporated by law, ठीक है, so birth by law, what else? ये artificial legal entity हो गया ना, it is separate from members या फिर owners and common seal, है ना? कुछ वाले तो क्या
कॉमन सी, क्लियरली दैट इज लास्ट फीचर, वो कुछ खास बात नहीं, ठीक है। बेसिकली इट इज डिफरेंट बच्चों फ्रॉम मेंबर्स, कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम मेंबर्स, याद रहेगा। एंड देन बच्चों व्हाई डू वी प्रेफर कंपनी इवन ओवर एलएलपी? कैपिटल, वी कैन रीच मोर पीपल, वी कैन गेट बच्चों व्हाट, मोर कैपिटल फ्रॉम मोर पीपल, याद रहेगा। दैट्स व्हाई इन दैट केस वी प्रेफर कंपनी, क्लियर। बट वी आल्सो हैव फ्लेक्सिबल ऑप्शंस लाइक ओपीसी। अगर कोई प्रोप्राइटर है उसको ओपीसी खोल सकता है क्या वो? यस, अगर उसको कंपनी खोलनी है तो, कंपनी बननी है तो, ही वांट्स टू सी दैट आई एम अ डायरेक्टर इन द कंपनी, आई एम नॉट अ प्रोप्राइटर। मैं दुकान नहीं संभालता, मैं दुकान संभालता भी रहेगा पर क्या बोलेगा, मैं क्या हूँ, डायरेक्टर हूँ, मैं क्या हूँ, सीईओ, सीएफओ दुकान का, पर सीईओ हूँ, डायरेक्टर हूँ। उसके उसने बच्चों क्या खोल दिया, कंपनी। पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। पहले विजिटिंग कार्ड में क्या लिखता था, प्रोप्राइटर, अभी क्या लिखेगा, डायरेक्टर। पॉसिबल, यस। दुकान वही है क्या, हाँ, समझा बच्चों, यस। सो ही हैज द ऑप्शन टू स्टार्ट एज एन ओपीसी, अंडरस्टूड। चलो व्हाट एल्स, और क्या किया अपन ने, ये हो गया ना अपना। डिड यू डू एनीथिंग अबाउट बॉडी कॉर्पोरेट? नहीं शुरू किया ना अपन ने। डिड यू स्टार्ट विद सेक्शन 1 आल्सो? नहीं। अब 2 लेक्चर हो गए, उसके बाद में सेक्शन 1 चालू कर रहा हूं, ओके एवरीबॉडी, यस। सो दैट इज हाउ इन डिटेल एंड अदर थिंग्स आल्सो वी हैव टू डिस्कस, अंडरस्टूड। एक बार सेक्शन चालू हो गया तो दैट इज पार्ट ऑफ अ सिलेबस, वो तो तुम्हारा फिर 140 सेक्शन तुमको उसके अंदर ही जाना है, ठीक है, यस। आगे बढ़े हम लोग, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर्स आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, टेल मी फटाफट। चैप्टर्स हमने कल डिस्कस किया था, लिखा था सब कुछ एक्ट के अंदर, चैप्टर, सेक्शंस, सबसेक्शन, क्लॉजेस एंड चैप्टर। मतलब क्या रहेगा, एक रिलेटेड कांसेप्ट पुट टुगेदर। अरे हाँ या ना, चलो शुरू करें हम लोग। ऑलराइट, आई थिंक मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजा बाकी के लोगों को जिनके पास हार्ड कॉपी नहीं है, ओके एवरीबॉडी, यस। तो सॉफ्ट कॉपी रहेगा तो इवन दैट यू कैन चेक। आगे बढ़े हम लोग, ऑलराइट। दिस वी हैव ऑलरेडी, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन दिस, ये हम लोग बैरक में देख लिया था। 29 चैप्टर्स है, 470 सेक्शंस है। अभी अपने को कितने बच्चों पर, सिर्फ 148, यस चलिए ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो 2013 में आया था, आप ध्यान देना बच्चों, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, बट कैन यू सी योर एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू टेल मी, सेक्शन 1 कब आया इफेक्ट में? 30th August 2013। आई थिंक आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव, इमीडिएट एंड प्रोस्पेक्टिव, क्लियर। कितने सेक्शन बच्चों यहाँ पे अभी इनकम टैक्स तुम्हारे कंपनी एक्ट में? 470 एंड ऑल ऑफ देम आर, मतलब एक्ट के अंदर, सो दे आर इंपॉर्टेंट, यस चलिए। अब 470 के 470 बच्चों सेक्शन 1 के साथ एक ही दिन पे अगर अप्लाई कर दिए, किसको इशू हो जाएगा, किसको प्रॉब्लम हो जाएगा? कंपनीज को। क्यों? इतना ड्रास्टिक चेंजेस हर एक सेक्शन में, उसको रोज देखना या उसके हिसाब से नए एकदम अचानक से क्यों चेंज कर देना। अब तुम ही सोचो, अगर मतलब मान लो तुम्हारे घर है बच्चों, घर तुम वहां पे रोज जाते हो, रहते हो, तो यू आर कंफर्टेबल, अचानक से तुम सुबह उठे और तुम्हारा पूरा रूम ही बदल दिया, तुम्हारा घर ही बदल दिया, दूसरे बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पे दूसरे कॉर्नर में तुमको तुम्हारा रूम दे दिया, चलेगा तुमको? विल यू बी एबल टू एडजस्ट इमीडिएटली? नो। अरे हाँ या ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो लाइक आई टोल्ड यू, दी क्लासेस को भी तुम कैसे करोगे बच्चों, धीरे धीरे एडजस्ट करोगे ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे पूरे के पूरे ऑल 140 सेक्शन एक पे कंपनी पे ठोक दिए कि तुम अभी अभी कल से पूरा सब कुछ चेंज करो, चलेगा बच्चों? इट विल बी इवन डिफिकल्ट फॉर देम टू इंप्लीमेंट ऑल द न्यू चेंजेस, अंडरस्टूड। तो क्या किया हमने फिर, वी टुक इट बच्चों धीरे धीरे। पहले 100 देख के देखो, फिर आगे के 200 देखेंगे हम लोग, फिर अगले के 300 देखेंगे हम लोग, ऐसा वाला। सो वी स्टार्ट बच्चों व्हाट, धीरे धीरे। आई गेटिंग माय पॉइंट? वैसे तुमको 2-3 इंजेक्शन बच्चों एक साथ दे देंगे डॉक्टर कि तुम अभी के अभी सब एकदम तुरंत अभी तुम ठीक होने चाहिए, तो तुम्हारा जो भी डोज है तो क्या 10-12 गोली एक साथ खा लेते हो क्या? इट इज बच्चों ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अंडरस्टूड। सो जो भी हमको इंप्लीमेंट करना था, वी कांट इंप्लीमेंट ऑल ऑफ दैट इन सिंगल डे, अंडरस्टूड। तो हमने क्या किया फिर बच्चों, कुछ सेक्शन अभी शुरू किए और फिर कुछ सेक्शन बाद में उसको इफेक्टिव बनाया। फॉर क्या हमने सभी को लिखा कि हमको क्या लाना है करके, व्हाट ऑल विल बी द इन द कंटेंट ऑफ द एक्ट, हैव वी रिटन दैट? यस, वी हैव रिटन ऑल द 470 sections, but are all the 470 sections effective from one single day? No. Understood? तो ध्यान दो, कितने सेक्शन चालू हुआ बच्चों, चेक करो। सेक्शन 1 came into force on 30th August 13। 98 sections came into force from बच्चों कब से? तो अगस्त चालू हुआ, उसके बाद फिर से कौन सा, अगले महीने से सितंबर में 98 sections है ना। Then 143 section अगले वाले were enforced from 14। Are you getting my point? The point is what? The point is they got implemented धीरे धीरे। Some of these sections in fact got implemented even after 3 years, 2017। Am I getting my point or no? Okay, so 1414 को यहाँ पे बहुत सारे sections आ चुके हैं, उसके बाद some section बच्चों को still not yet effective till for another 3 years, understood? उसका effect उतना, impact उतना था, इसलिए
कि सबको उतना टाइम देना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे आ जाओ। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों विद वेरी बेसिक सेक्शन 1 चलेगा। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। हैव वी डन द वर्ड जुरिस्डिक्शन? क्या होता है वो? द एरिया अंडर विच और ऑन विच दैट लॉ पर्टिकुलर लॉ इज एप्लीकेबल। इंडिया का लॉ बच्चों कहां तक एप्लीकेबल रहेगा? होल ऑफ इंडिया। यूएसए का एक्ट कहां पे एप्लीकेबल रहेगा? होल ऑफ यूएसए। गेटिंग माय पॉइंट? तो जहां का लॉ कहां तक एप्लीकेबल है दैट इज बच्चों कॉल्ड एज जुरिस्डिक्शन। अंडरस्टूड? या फिर जिसके ऊपर एप्लीकेबल है दैट इज कॉल्ड एज जुरिस्डिक्शन। अंडरस्टूड? आईपीसी, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इट। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, इट टॉक्स अबाउट क्राइम्स डन इन इंडिया। तो कोई फॉरेनर बच्चों खून करेगा इंडिया में तो उसके ऊपर आईपीसी लगेगा? लगेगा, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट ऑन इंडियन सिटीजंस, इट इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। बात समझ रहे हो? इवन फॉर दैट मैटर, इवन दैट जुरिस्डिक्शन की हम लोग बात करें, जुरिस्डिक्शन इट इज आल्सो बच्चों फ्लोटिंग, इट इज आल्सो फ्लाइंग। मतलब क्या? अगर एयरप्लेन है, एयरप्लेन को हाईजैक किया, अरे हाँ या ना, उसके ऊपर बच्चों अगर वहां पे कुछ तुमने कुछ क्राइम कर दिया एयरप्लेन के ऊपर, आईपीसी लगेगा? हवा के ऊपर, हवे में, यस, बिकॉज़ स्काई वाई जो भी है, इट इज स्टिल बच्चों ऑन व्हाट? It is on your space only, in your Indian space only. Getting a point? अगर इंटरनेशनल वाटर्स में भी रहा तुम्हारा एयरप्लेन और एयरप्लेन के ऊपर इंडिया का फ्लैग है तो क्या माना जाएगा? कौन सा जुरिस्डिक्शन बच्चों वहां पे चल रहा है? इंडिया का। गेटिंग द पॉइंट? सेम थिंग फॉर शिप, सेम थिंग आल्सो बच्चों फॉर एयरक्राफ्ट। समझ रहे हो? सो इवन इफ इट इज फ्लाइंग, इवन इफ इट इज इन इंटरनेशनल वाटर्स और इंटरनेशनल स्पेस, इंडिया का फ्लैग है तो क्या माना जाएगा? किसका जुरिस्डिक्शन है? इंडिया का। उड़ता फिरता इंडिया, अरे हाँ या ना, समुद्र के ऊपर इंडिया, तो वहां पे क्राइम हुआ तो इवन देयर आल्सो बच्चों आईपीसी इज एप्लीकेबल। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओ ना लाइक समझा? चलो आ जाओ। व्हाट डू यू सी ओवर हियर? द एक्ट मे बी कॉल्ड एज व्हाट? कंपनीज एक्ट 2013। व्हाट इज दिस? लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल? दे आर टॉकिंग बच्चों अबाउट व्हाट? शॉर्ट टाइटल। क्लियर लियो? आगे इट शैल एक्सटेंड टू व्हाट? वो पहले से वैसे ही था, ठीक है? तो जेएनके के कुछ फर्क नहीं पड़ता, जेएनके में भी कुछ कंपनीज रहेंगे या वॉट एवर कंपनीज यहाँ पे रहेंगे जेएनके, बराबर समझ रहे हैं क्या ऑल ऑफ यू? तो वहां पे भी तुम्हारा कंपनी सेट एप्लीकेबल है, यस। बाकी तुम्हारे थे बहुत सारे दूसरे एक्ट्स, तो कभी तुमने बहुत बचपन में पढ़ा रहेगा, आई डाउट दैट, बट 2-3 साल पहले की बात कर रहे थे। ऑल दी एक्ट्स वहां पे क्या लिखते थे? दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जेएनके। करेक्ट लियो? जम्मू कश्मीर। उसके बाद फिर क्या हो गया? ऑल दी लॉ सबको अमेंडमेंट किया एंड इट इज एप्लीकेबल टू व्हाट? होल ऑफ इंडिया। हाउएवर कंपनी दैट बच्चों स्टार्टिंग से ही एप्लीकेबल था टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जेएनके। अंडरस्टूड लियो? यस, सिंपल। चलो, एप्लीकेबिलिटी मतलब किसके ऊपर बच्चों लॉ एप्लीकेबल है? रेडी? ध्यान देना। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, ऑल ऑफ यू विद मी? हाँ, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब दिस एक्ट मतलब क्या? 2000, समझ रहे क्या? मतलब ऑल दोस कंपनीज व्हिच गॉट इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 2013, वो कौन से लॉ के अंदर बच्चों इनकॉर्पोरेट किए गए? 2013 का कंपनीज एक्ट। तो क्या उनके ऊपर बच्चों ये वाला एक्ट एप्लीकेबल रहेगा? ऑब्वियसली यस। क्लियर? यस, ओके। एंड व्हाट अबाउट अर्लियर कंपनीज? 1956 रहेगा, उसके पहले भी है क्या? तुमको था क्या बीसी के बिजनेस एंड क्या था, कमर्शियल नॉलेज कुछ तो था, उसमें था क्या कंपनीज, कौन से कंपनीज कब इनकॉर्पोरेट किए गए? था तुमको? था या नहीं था? चलो ठीक है। एनीवेज, एसबीआई कितना पुराना है? बहुत पुराना है, सबसे पुराना है, 100-150 साल कम से कम। करेक्ट? देन और कौन सा? टाटा सन्स पुराना बच्चों, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड इज अराउंड 1911, हम लोग देखेंगे बाद में उसको। यस चलिए, वो है तुम्हारा। टीसीएस रिलेटिवली, टीसीएस इज रिलेटिवली न्यू, रिलायंस बच्चों से रिलेटिवली न्यू, मतलब क्या वो 1950 के बाद नहीं हुए है ना, सत्यम वगैरह भी है ना। और तुम्हारा बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह याद आ रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं तो तुमको सिलेबस में नहीं था, ओके अच्छा। बट आई होप यू नो ऑल दी बैंक्स जो इंडिया में हुए हैं वो नेशनलाइज हुए थे। Are you aware of that? हाँ हाँ, तो बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब कहाँ का बैंक था? बड़ौदा का ही था। इट वॉज ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, बट इट वॉज वेरी रिच बैंक। तो बाद में ऑल दीज बैंक्स बच्चों वो टेकन बैक। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या था? कि जो भी राजा महाराज थे उनकी प्रॉपर्टी बच्चों किधर गई? गवर्नमेंट के पास। हु नाउ कंट्रोल्स द प्रॉपर्टी? गवर्नमेंट। दैट इज कॉल्ड एज
नेशनलाइजेशन, समझ रहे हो? उनको एक्सपायर अमाउंट दे दिया, या फिर बोला कि तुम कुछ पार्ट ओनर रहोगे, बाकी अगर अभी तुम्हारा प्रॉपर्टी तुम्हारा नहीं रहा, किसका रहा? गवर्नमेंट का रहा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस। तो अभी 1956 के पहले के भी एक्ट थे कि नहीं थे? कल अपने डिस्कस किया था ना कुछ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी डिस्कस्ड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो बच्चों यूके के लॉ के हिसाब से बनाया था, तो इंडिया में भी कुछ ना कुछ लॉस थे ना, टू इनकॉर्पोरेट व्हाट बच्चों? अ कंपनी। तो एसबीआई बच्चों 1956 के लॉ में बनाया क्या? एसबीआई को कंपनी 1956 के लॉ के अंदर बनाया क्या उसको? नहीं ना, उसके पहले के लॉ में बनाया ना। इट इज कंपनी सिंस 100 इयर्स मिनिमम। कितना था? 1800 कुछ तो था, मतलब मोर देन 100 इयर्स पक्के से, है कि नहीं? सो इट वाज इनकॉर्पोरेट बच्चों अंडर अर्लियर कंपनीज एक्ट। अंडरस्टूड क्लियर? यस। सो ध्यान देना, ये पूरा लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? जो नए कंपनीज बन चुके हैं अभी के अभी, या फिर बनेंगे, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है अंडर, बोलो, एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्लियर क्लियर? ध्यान देना, जैसे इनकम टैक्स में हम अगर इनकम टैक्स पढ़ते हैं, तो फर्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यू शुड लर्न इज व्हाट इज इनकम। अगर वो इनकम है तो ही इनकम टैक्स लगेगा ना। सिमिलरली अगर हम बच्चों कंपनी एक्ट पढ़ते तो हमको क्या पढ़ना चाहिए? द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपनी। अरे हाँ, और ऑल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग कहां पे देखे रखेगा रहेगा? इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग कहां पे बच्चों देखे रखते हैं सब लोग? सेक्शन 2। अंडरस्टूड क्लियर? यस। एंड सेक्शन 2 अगर हम पहले चैप्टर की बात करें, फर्स्ट चैप्टर, ओके, आई होप यू नो आवर सिलेबस जस्ट लाइक बेयर एक्ट, सेम उसका फॉर्मेट रहेगा। आई गेटिंग माय पॉइंट? अपन देख चुके हैं उसको, वर्ड टू वर्ड, नंबर टू नंबर तुम्हारा सब मैच रहेगा। मतलब अगर ध्यान देना, तुम्हारे बेयर एक्ट में चैप्टर 1 में कितने सेक्शन है बच्चों? बेयर एक्ट में चेक ऑन द स्क्रीन, ओनली 2 सेक्शंस। अंडरस्टूड क्लियर? तो अपने अपने सिलेबस में क्या रहेगा? वही है, वो कॉपी पेस्ट ही मान लो। समझा गया? we might have just simplified some examples, को थोड़ा सा लैंग्वेज प्रैक्टिस करेंगे, बट सिलेबस इज मेनली बच्चों अबाउट डायरेक्ट, you can say copy paste of Bear Act. Understood? So first chapter is going to how many sections? Only 2. That doesn't mean कि chapter बहुत ही छोटा है, उसमें कुछ चीजें हैं जो अपने को करनी है। Understood? आगे बढ़े? ओ नलायक हो। चलो, all right. So pay attention नलायक हो। What do you see over here? Section 2 definitions. Okay? Now उसके अंदर क्लॉजेस रहेंगे तुम्हारे, या फिर सब सेक्शंस रहेंगे, 1 2 3 बहुत सारे, 2 1 2 2 2 3 वगैरह वगैरह। ओके एवरीबॉडी, आई जस्ट क्विकली शो यू फ्रॉम द बेयर एक्ट ऑल्सो कि क्या क्या तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक में, और क्या क्या नहीं है। क्लियर एवरीबॉडी? अब जो है इट इज एज पर जो टेक्स्ट बुक में है अपने, इट इज एज पर आईसीएसई सिलेबस, एंड व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी को हर एक चीज वो जो सिलेबस में नहीं डाला अपने को आईसीआई ने, समझा? जो रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, वही रखा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ध्यान दो फटाफट, आ जाओ। सेशन 1 एकदम बेसिक्स, वी हैव नॉट yet finished that, okay, but can you see बच्चों section 2 everybody? Now does it start with subsection 1? तुम अगर वहां पे देख लो section 2 subsection 1, what do you see बच्चों? सबसे पहले word what is defined? Average prospectus। जब उसका रेलेवेंस आएगा अपने को सिलेबस में है, तब उसको अपन यूज कर लेंगे। यस, देन व्हाट डू यू सी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑल्टर, ऑल्टरेशन, दिख रहे कि नहीं? एपलेट, आई थिंक बच्चों भी सॉ एपलेट कहां पे देखा अपन ने वर्ड? टैक्स में देखा, आईटैट देखा ना अपन ने। आई हैव नॉट गॉन इनटू द मीनिंग, क्योंकि यहां पे भी ट्रिब्यूनल है अपने को, सो वी आर गोइंग टू लर्न दैट, डोंट वरी। बट ओके, आर्टिकल्स, एसोसिएट कंपनी, अपने टेक्स्ट में बच्चों ये स्टार्टिंग में व्हाट वर्ड? एसोसिएट कंपनी। तो बाकी के जो भी चीजें रहेंगी, अगर जरूरत पड़ी, जहां जहां जो सिलेबस में रहेगा, वी विल टेक इट। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? बट व्हाट डू यू सी अगर तुमने यहाँ पे पैटर्न एक फॉलो किया तो? वाह, गुड। दिख रहा है सभी को नलायक को? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर? दैट विल जस्ट गिव यू बच्चे थोड़ा सा आइडिया। तो तुमको चैप्टर था मैथ्स में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, खतरनाक चैप्टर, बहुत लेंथी चैप्टर। उसमें और एक खतरनाक कंसेप्ट, एक क्वेश्चन आता तुमको बार बार कि ये वर्ड का डिक्शनरी में कौन सा सीक्वेंस पे आएगा, कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं याद आ रहा? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं था। इफ यू यूज द वर्ड ज़ेनिथ in a dictionary, and the dictionary has only the word zenith, dictionary बच्चों has only the word zenith, तो zenith ये word exactly
कौन से पोजीशन पे आएगा। यू हैव दोस टाइप ऑफ सम कुछ क्वेश्चंस वी हैव। ओके, मेरे को जेनिथ बस क्या 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 स्कैनर तो स्टडी मटेरियल में समवेयर इट इज देयर है ना, उधर है। हाँ जेनिथ वाला वर्ड ना, वो था आई नो, मतलब वो है, ऐसे कहे दो चार वर्ड। द पॉइंट इज डिक्शनरी बच्चों क्या रहेगा तुम्हारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कभी भी अगर तुमको लगा मेरे को वो वर्ड का नंबर याद नहीं आ रहा है, मतलब एग्जांपल के लिए 2 में बच्चों 6, ओके 2 6 क्या रहेगा, एसोसिएट कंपनी। तो एक थोड़ा सा कॉमन सेंस याद रखो, अगर तुमको कोई वर्ड का मीनिंग ढूंढना है, डेफिनेशन याद रखना है, लेट से एस से चालू होने वाला एस इज इट बच्चों गोइंग टू बी नियर 2 1 2 2 2 5 2 क्या 2 6 के आसपास रहने वाला है क्या एस, नो पीछे रहेगा ना, वो पहले रहेगा, पीछे रहेगा। ए बी वाले बच्चों वर्ड्स कहां पे रहेंगे, स्टार्टिंग में रहेंगे। इतना बेसिक कॉमन सेंस तुम लगा सकते हो अगर कभी भूल गए तो, समझा, थोड़ा सा एक अंदाज लगाने के लिए, अंडरस्टूड। कभी ऐसे का मूड खराब हुआ, they can ask you the word subsidiary company is defined in which section, कभी हुआ तो they can ask you this direct question in MCQ possible। कभी कभी हो सकता है कि फॉर्म नंबर ये है, उसका फुल फॉर्म क्या है, या फिर फॉर्म कौन सा सेक्शन में यूज किया जाता है, पॉसिबल, या फिर उसके लिए कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर उन्होंने ऐसा कभी पूछ लिया कि ये वर्ड डेफिनेशन का उसका मीनिंग नंबर कहाँ पे आता है, दिस दैट लॉजिक विल हेल्प यू, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, यस। बाकी तुम्हारे दोस्त तो रहेंगे क्लासरूम में हेल्प करने के लिए, ओके एमसीक्यूज के लिए, होप सो, है कि नहीं, यस। मैथ्स में कुछ हेल्प लिया था कि नहीं, मैथ्स इको क्या स्कोप ही नहीं था, क्यों, इकोनॉमिक्स जल्दी हो जाता है, इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है ना, काइंड ऑफ। पेपर सेट अलग थे, वो पता है ऑब्वियसली, पर पेपर अलग सेट ही आता है, आई नो दैट। फिर भी देन यू कैन आस्क वो कोरिलेशन वाला क्वेश्चन है क्या, है ना, या फिर वो कुछ तो आर में ऐसे कुछ वैल्यू दिख रहा है, बी में ऐसे कुछ वैल्यू दिख रहा है, वो भी है। मैथ्स का बहुत 2 घंटे इज वेरी टफ। तो तू बोला थियरी बहुत कम था इस बार ना, स्टब ऑप्शन डी, तेरे सेट में ऑप्शन डी था, बाकी के लोगों में ऑब्वियसली ऑप्शन सेम है, सीक्वेंस, अच्छा सॉरी हाँ आप गॉट इट, वो भी कर सकते हो, ऑप्शन भी मतलब कर लिया ऊपर नीचे तो हो गया, फिर तो अवगढ़ डेंजर। चलो ठीक है, एनीवेज आगे बढ़े हम लोग। कॉस्टिंग में मजा आ रहा है कि नहीं, कॉस्टिंग है कि नहीं, इंटरेस्टिंग है बच्चों। सो सॉरी mad, it'll go mad so interesting। अच्छा बट लॉजिक एंड मैथ्स उसमें दोनों, मतलब मैथ्स कम है बट या कैलकुलेशंस है, बट लॉजिक काफी अच्छे है। एनीवेज तो इसलिए मैंने बोला कंपैरेटिवली यू विल फील लो इज, है ना, ठीक है, मैनेजेबल है कि नहीं, यस या। बट हमको आंसर प्रेजेंटेशन पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है ना, उसके लिए कंसेप्ट अपने स्ट्रांग होने चाहिए, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, चलो कहां पे हम लोग, सेक्शन 2। मेरे पास एक ही कहना था टाइम पास कि कंपनी ऐड कर रहे हैं तो वी शुड नो द मीनिंग गिवन इन द एक्ट ऑफ द वर्ड। हाँ बाकी के लोगों को पता है ना, नलायक को। चेक, ए बी हो गया ना, ए स्टार्टिंग में आएंगे, बाद में बी, और फिर बच्चों बाद में क्या, शी, अरे आया ना, यस। तो ध्यान दो, कंपनी मींस दिख रहा है क्या स्क्रीन के ऊपर, मैंने डाला है क्या टेक्स्ट बुक में, देखो एक बार, डाला है क्या, क्या बढ़िया डेफिनेशन है बच्चों, क्या खतरनाक डेफिनेशन। कंपनी मींस वाह, इनकॉर्पोरेटेड अंडर, और क्या टाइम पास है, कंपनी मींस कुछ काम का डेफिनेशन है, अंडरस्टूड। मैं तुमको वही फाउंडेशन में बताया करता था, फाउंडेशन में भी, कि जो भी तुमको बेसिक चीजें सीखने की है वो फाउंडेशन में, इंटर इज वेरी प्रैक्टिकल, कंपनी मींस तुम उधर क्या करना है करो, है ना, हमारे इतने डेफिनेशन है, व्हाटएवर यू वांट टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। तो हमने जो मीनिंग समझा कंपनी का, लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी वगैरह वगैरह वगैरह, उसका जो भी हमने कंसेप्ट समझा ना बच्चों, दैट मोस्ट ऑफ देम हैज कम फ्रॉम केस लॉस, कि मेंबर अलग है कंपनी अलग है, हमने कहां से सीखा, सलमान भाई, अरे आया ना, अरे हाँ, अलग अलग केसेस थे, उन्होंने अलग अलग चीजें बताई कि परपेचुअल सक्सेशन रहेगा, दिस एंड दैट, दे आर ऑल दोस कांसेप्ट्स कम फ्रॉम बच्चों केस लॉस, समझा।
ये सब चीजें लॉ में एक्सप्लेन करेंगे क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी वगैरह वगैरह नहीं, दैट वी अंडरस्टैंड बच्चों फ्रॉम केस लॉस। अंडरस्टूड? यस, आगे बढ़े। ऑलराइट, आगे बढ़ते बच्चों। सो कंपनी का अपना काम तो हो चुका है, कुछ काम का है नहीं, बेसिकली वी सॉ दैट। ओके, पे अटेंशन, वी आर जस्ट डूइंग वन मोर थिंग फटाफट। आई एम अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट पार्ट। ओके, चेक हियर, दिस एड में भी कॉल्ड एज कंप्लेंट हो गया ना अपना। एप्लीकेबिलिटी, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। जनरली कोई भी वर्ड उसका अगर मीनिंग नहीं पता तो उसका बच्चों हम मीनिंग कहां पे ढूंढेंगे? सेक्शन 2, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी सेक्शन 2 डेफिनेशन। अगर वहां पे नहीं है तुमको क्लाइंट निकाल देगा, तुमको क्लाइंट बोलेगा मेरे को भी आता है गूगल। फिर अगर नहीं है देन यू विल गो टू रूल्स, यू विल गो टू सर्कुलर, नोटिफिकेशंस, और वो भी नहीं दो केस लॉस। याद आया क्या? अरे भाई गूगल करेंगे तो क्या मतलब डिक्शनरी मीनिंग नहीं चाहिए? एंड यस, अगर वहां पर भी डिफाइंड नहीं है, वहां पर भी अगर डिफाइंड नहीं, देन यू गो टू डिक्शनरी, वन ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट्स कि डिक्शनरी मीनिंग क्या आ रहा है। Are you getting my point, everybody? होता है ऐसे, okay? मतलब ऐसे हमको जानना पड़ता है कभी कभी, if the word is not defined in the act. Clear? Yes? चलो, so the point is we want to know the meaning of the word previous company law. हमको बस आइडिया आ जाएगा कि पुराने जमाने के कोई लॉ थे या नहीं थे। अंडरस्टूड? सो P for previous पहले रहेगा बाद में रहेगा? कैन यू गो अहेड देन? कहां पे? सेक्शन 2। वेरी गुड, आगे बढ़े क्या? ओ नलायको, आर यू विथ मी? जाओ, ABCDEFG और आगे यम एंड नो। प्रीवियस कंपनी लॉ, यस, दिख रहा सभी को? ओके, मींस एनी ऑफ द लॉज स्पेसिफाइड बिलो। हम लोग बच्चों क्या कह रहे हैं कि 2013 का जो एक्ट है किसके ऊपर एप्लीकेबल है? और न्यू कंपनीज एज वेल एज ओल्ड कंपनी लॉ के अंदर जो बने हुए हैं। सो ओल्ड कंपनी लॉ कौन से यहां पे लिख के रखा है ना, प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या क्या बच्चों, तुम क्या क्या दिख रहा है बताओ? एक्ट्स रिलेटिंग टू कंपनीज इन फोर्स बिफोर, उसके पहले बच्चों थक गए। अरे हाँ है ना, वन ऑफ द अर्लीस्ट वन दे कुड फाइंड वाज व्हाट 1866। क्लियर? मतलब लोग क्या उसके भी पहले कुछ रहेगा तो यस, इवन दैट 1866 बाद में, 1882 बाद में। If at all I look over here, honestly, don't you think मतलब फटाफट थोड़ा लॉ चेंज कर दिया उन्होंने 20-20 साल में? 1866 फिर 82 में, और यहाँ पे तुम्हारा 13 और ऊपर का 18 पकड़ लो, 20-30 साल में, 30 साल के अंदर ऑलमोस्ट। अरे हाँ है ना। देन बच्चों समथिंग अबाउट 1942। Did we discuss this word yesterday? क्या था? When the court is not in session and the वेरी गुड, कोर्ट, पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन तो कौन पास करता है लॉ? प्रेसिडेंट। वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेंस। यस चलिए, एंड 42 के बाद फिर इमीडिएटली कौन सा आ गया बच्चों? 56। मतलब बेसिकली इन दोनों एक्ट्स में बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ गया ना, 56 एंड 2003। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? गुड, वेरी गुड। आगे बढ़े हम लोग। सो कम बैक टू फर्स्ट पेज और सेकंड पेज में रहेगा कुछ ना कुछ। कम टू सेकंड पेज ऑफ द चैप्टर, सेकंड पेज। कैन यू सी एन एग्जांपल एवरीबॉडी? यस, व्हाट डू यू सी? ABC लिमिटेड दिख रहा सभी को? एक मिनट, मैं बस कलर चेंज कर रहा हूँ। ABC लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड बच्चों कब? 11/19/12 है ना, 1912, 2012 नहीं है वो। ओके, अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 18, ऑब्वियसली समझ रहे लॉजिक। 1911-12 में बच्चों कौन सा लॉ था एप्लीकेबल? 1882। वेदर ऑन दैट कंपनी 2013 इज एप्लीकेबल? अरे हाँ या ना? सो यस और नो? हाँ, दरवाजा लाऊंगे तो ऊपर का डोर वो तो ओढ़ूंगे। यस, लाइक लिखो बच्चों, कंपनीज, क्या बोला? नोटबुक में लिख ले फिर, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मेनी यू हैव इट, हाउ हैव द टेक्स्ट बुक? अच्छा, ओके।
Yes, companies incorporated under previous company law. I'm repeating, okay? Companies incorporated under previous company law, comma, for them Companies Act 2013 is क्या? Very good. Is applicable. Who's cable? Applicable. है ना? फाइन. ऐसे 5 छट मारने पड़ते हैं तुमको, तुम्हारी नींद भगाने के लिए सुबह सुबह, है ना? पहले लेक्चर में नींद बहुत आती क्या? या दोपहर के लेक्चर में खाना खाने के नींद ही उड़ गई? हाँ, वो भी है. आफ्टर लंच इट इज रिस्की. चलो आगे बढ़े हम लोग. ठीक है, रेडी? ठीक है, आ जाओ. सो आई सेड वी हैव नॉट येट कवर्ड फर्स्ट सेक्शन. उसको फर्स्ट सेक्शन हम लोग अच्छे से करेंगे. ठीक है, हो गया क्या? सो वी डिड बच्चों सेक्शन 1, उसके अंदर का एक क्लॉज दिखा गया ऑल ऑफ यू. 1A रेडी? चलो आगे. सेकेंड पार्ट किसके ऊपर हो चुका? एप्लीकेबल रहेगा कंपनीज एक्ट ऑन इंश्योरेंस कंपनीज. ओके, सी में क्या दिख रहा है तुमको? बैंकिंग कंपनीज. ओके, डी में बच्चों क्या दिख रहा है? कंपनी एंगेज इन व्हाट? जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अरे हाँ या ना? क्लियर. एंड पॉइंट नंबर ई, एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट. एंड एफ में बच्चों क्या है बच्चों? एनी बॉडी कॉर्पोरेट. यस, क्लियर. What is common between B, C, D, E, but it is not available in F? Correct. B, C, D, E में है, but F में नहीं है. Okay? but F में क्या है तुम्हारे पास? अलग से क्या दिख रहा है? Body corporate. But do you see the word company in clause B? अरे हाँ या ना? Clause B, C, D as well as E. अरे हाँ या ना? Company is any company is incorporated under Companies Act only. It can be 2013 और पुराना वाला also. अरे हाँ. But बच्चों, we have to understand ना what is different from a company and a body corporate. Are both same? Are बच्चों both same? तो what is a body corporate? ओके, ये हमको देखना है. ओके, नो प्रॉब्लम. ध्यान दो, आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल. यहीं पे कुछ ध्यान देना. व्हाट इज द बॉडी कॉर्पोरेट का एग्जांपल तुमको दे रहा हूं मैं. ओके, एग्जांपल चेक इट. एफसीआई दिख रहा है सभी को? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इसके आगे कुछ लिमिटेड वगैरह लगा है इन्होंने? कुछ लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं ना? डू यू सी बच्चों एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिख रहा है लिमिटेड वगैरह से कुछ? नो. अच्छा, व्हाट डज एनएचएआई डू? हाईवे बिल्ड बनाते बच्चों. क्या क्या काम रहेगा उनको? हाईवे बनाने का, है ना? नया प्लान बनाने का, उसका क्या बोलते हैं उसको? सैंक्शन लेना. रोड एक्सपेंशन रहेगा तो एक्सपेंशन रहेगा. हाईवे एक्सपेंशन करना रहेगा तो, या फिर नया रोड बनाना तो क्या करेंगे? इनका क्या लेना पड़ता है? क्या सैंक्शन गवर्नमेंट. अरे बट व्हाट विल यू व्हाट? ऊपर से बनाएंगे क्या पूरा का पूरा? क्या बोलते उसको? ब्रिज बनाएंगे क्या पूरे रास्ते पे, हाईवे पे? देन वी विल हैव टू ऑक्यूपाई, टेक या लैंड. आया ना? लेना पड़ेगा लोगों को. क्या पूरा तो बोल ठीक से. लैंड लेना पड़ेगा, इंग्लिश वाला. हाँ, नालायक. करेक्ट. किसी और का करेक्ट. बहुत सारे. अंडरस्टूड? ओके. फाइन. सो ये अथॉरिटी किसके पास है? ये भी एनएचएआई के पास है ना? कभी अगर न्यूज़पेपर खोलोगे कभी गलती से, है ना, तो बीच में एक दो 3 पेजेस का एडवर्टाइजमेंट आता है एनएचएआई. स्टार्टिंग में क्या है? एनएचएआई. हैव यू सीन द नेशनल एंथम, नॉट एंथम रे, नेशनल एम्बलम, भारत का राजपत्र सुना है क्या? देखा कभी वो लोगो? और उसके बाद 2-3 पेजेस बस एक टेबल है.
लैंड नंबर, सर्वे नंबर, उसका ओनर, और एग्री लैंड है नॉन एग्री लैंड है, समझ रहे हैं क्या कुछ, एग्री या फिर नॉन एग्री. इट इज लाइक अ नोटिफिकेशन, लाइक एडवर्टाइज, नॉट एडवर्टाइजमेंट, इट इज लाइक अ सर्कुलर गैजेट. ना गैजेट का मतलब वही मीनिंग है, नोटिफिकेशन की हम ये प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करने वाले हैं, और हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ये लोग ऐसे इतना ओनर है, और उसका इतना इतना एरिया लैंड जाएगा, किस में जाएगा, रोड बनाने में, हाईवे बनाने में. अरे हाँ या ना, क्लियर. दैट डिटेल्स आर गिवन इन दैट एडवर्टाइजमेंट फॉर 2-3 नेक्स्ट पेजेस. समझ रहे हो, किसके पास बचा अथॉरिटी है, वो एनएचए के पास. फिर टोल वगैरह लगाने का, मेंटेनेंस का काम किसका, एनएचए है. इज इट अ कंपनी, but it is not incorporated under companies act, but it is a some entity. उसको बनाने के लिए एक स्पेशल लॉ लाया था, NHAI एक्ट, ICAI. क्या है, कंपनी है क्या, पर इज इट एन एंटिटी, उसके लिए अलग एक्ट था क्या. सो दे वर इनकॉर्पोरेटेड अंडर, और कैसे क्रिएटेड अंडर अ स्पेशल सेपरेट एक्ट, बट आर दे अ कंपनी. ओ क्लियर. सो ऐसे एंटिटीज जिनके कंपनी की तरह फीचर्स है बट नॉट क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट, वी आर गोइंग टू कॉल देम सिंपली एज बॉडी कॉर्पोरेट. अंडरस्टूड. वी आर गोइंग टू लर्न बच्चों टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट. पहला एकदम सिंपल रहेगा, जो प्रैक्टिकल है. ओके, आ जाओ टेक्स्ट बुक के एंड में आओ. एंड में, सॉरी, मतलब चैप्टर के एंड में, नॉट टेक्स्ट बुक. पेज 1.9 के आसपास, पेज 1.9. All of you with me? Over there, we have seen a little bit of private and public company. जब हम प्राइवेट पब्लिक कंपनी के डिस्कशन में जाएंगे तब इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. उसके आगे पहले थोड़ा और 1-2 पेजेस आगे जाओ. 1.11 आगे सब लोग. 1.11 बराबर. एंड ओवर देयर, आई थिंक इन थर्ड पैराग्राफ, कैन यू सी बॉडी कॉर्प. सी कंसेप्ट लॉ में तुमको बस एक बार ही अच्छे से समझने का है, बाद में तो बस रिपीटेशन है, बार बार रीड, उसको राइटिंग प्रैक्टिस. तो जब कंसेप्ट पहली बार समझेंगे, उसको इतना डिटेल में समझेंगे कि हमको कुछ बेसिक एरर्स हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे. अंडरस्टूड. सो व्हाट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट? इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस. बच्चों, कैन प्रोप्राइटर बी अ बॉडी कॉर्पोरेट? नो. पर हमको 2-4 लोगों को एक साथ लाना है. कैन वी डू सम वर्क टुगेदर? यस. अंडरस्टूड क्लियर. यूनियन लेबर, हैव यू हर्ड ऑफ लेबर यूनियन? आर दे टुगेदर? उनकी कुछ डिमांड मांगे होती है क्या? उनका कोई लीडर होता है क्या? अरे हाँ या ना. वो वर्कर्स से कुछ चंदा या फिर क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्री ले सकते हैं क्या? अरे हाँ या ना. तो इवन दैट दे आर एन एंटिटी, बट आर दे अ कंपनी? दे आर व्हाट? बॉडी कॉर्पोरेट. अंडरस्टूड. चेक करो. सो दैट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस बट हैज, अब ध्यान दो, आइडेंटिटी सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स. मतलब क्या, उन दोनों का सेपरेशन है. ये एंटिटी अलग, उसके ओनर्स, मेंबर्स, फाउंडर्स अलग. कंपनी में भी ऐसे होता है क्या? कंपनी अलग और मेंबर्स अलग. यहाँ पे भी तुम्हारा एंटिटी अलग, उसके फाउंडर्स अलग लोग हैं. अंडरस्टूड. आगे, इट इज एसोसिएशन जनरली बच्चों ऑफ व्हाट? इंडिविजुअल्स क्रिएटेड बाय लॉ और अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ. सोसाइटी, प्रेस्टीज पॉइंट का भी यहाँ पे जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इट इज इवन दैट इज अ सोसाइटी. तुम्हारे सोसाइटी के रूल्स रहते हैं क्या? अगर तुम कहीं पे घर पे रहते हो, आई होप सो, अरे हाँ, तो तुम पीजी में रहोगे, हॉस्टल में रहोगे, बंगलो में रहोगे, या फिर कोई अपार्टमेंट में रहोगे, या फिर सोसाइटी में रहोगे. अरे हाँ है ना. वो पीजी जो भी हॉस्टल में तुम रहते हो, अल्टीमेटली इज पार्ट ऑफ सम अपार्टमेंट और सोसाइटी ओनली. चेक करना कभी भी एड्रेस. अरे हाँ है ना. क्लियर. तो दैट इवन वो भी एंटिटी है ना. सोसाइटी बच्चों इज आल्सो एन एंटिटी. मान लो अगर तुम सोसाइटी में रहते हो, तो क्या जो फ्लैट के ओनर्स है वो कॉन्ट्री देते थे कि कॉन्ट्री एवरी मंथ? सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस किसको दिया? अपने लोगों को दिया. या चेक किसके नाम से देते बच्चों? व्हाट डू यू थिंक? सोसाइटी के नाम से. तो सोसाइटी का रियल पर्सन है क्या? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. इट इज सेपरेट, हैज सेपरेट एग्जिस्टेंस कंपेयर्ड टू द सोसाइटी मेंबर्स. अब उसको तो पता, तुमने फ्लैट बेच दिया तो क्या सोसाइटी मर गई क्या? सोसाइटी चलती रहेगी ना. फ्लैट बेच दिया मतलब मेंबर आ रहे जा रहे, सोसाइटी तुम्हारा चलता रहेगा. अरे समझ रहे कि नहीं? सो इट इज सेपरेट, द एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स और कैन से फाउंडर्स जिन्होंने उसको बनाया. बराबर कि नहीं? यस. आगे बढ़े. चलो. पॉलिटिकल पार्टीज को भी रख दीजिए. ऑब्वियसली वो भी बॉडी कॉर्पोरेट हुआ ना फिर. यस. एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स क्रिएटेड बाय लॉ. ट्रस्ट, व्हाट डू यू थिंक बाय ट्रस्ट? तुम्हारा स्कूल का ट्रस्ट, तुम्हारा स्कूल था ना, कॉलेज है ना, नाम के लिए.
दे वर क्रिएटेड अंडर सोसाइटी या फिर ट्रस्ट। यू कैन सी दैट ऑन बच्चों मार्कशीट, या फिर तुम्हारा ये रहेगा क्या बोलते हैं लिविंग सर्टिफिकेट। यू विल सी कौन से एजुकेशन सोसाइटी के अंदर या फिर कौन से ट्रस्ट के अंदर तुम्हारा स्कूल कॉलेज बनाया था। अरे हाँ है ना, सोसाइटी था, वाडिया का क्या था, वाडिया सोसाइटी। ट्रस्ट है किसी का, ट्रस्ट स्कूल वूल का था क्या कुछ, ट्रस्ट सोसाइटी रहेगा, वॉट कुछ ना कुछ रहेगा। हाँ है ना, फीस किसके नाम से गया, ट्रस्ट के नाम से गया, कॉलेज के नाम से गया, उनका अलग अकाउंट है कि नहीं है सो दे आर सेपरेट फ्रॉम द फाउंडर्स। अब वो स्कूल कॉलेज 100-200 साल पुराना भी रहेगा, वो लोग जिंदा है क्या अभी जिन्होंने फाउंडिंग किया उसको, पर ये एंटिटी चल रहे हैं ना। Are you getting my point? Good. But is it a company? I'll just simply tell you एकदम simple language में all the features of company, but it is not a company. अरे हाँ है ना, मतलब separate legal entity, yes. Separate from the owners, yes. Liberal liability, yes. सब perpetual succession, पर सिर्फ क्या नहीं है वो, because it is not created under. Clear? Good. फटाफट अपन खत्म करें इसको, चलो। Created by law or under authority of law. It has continuous existence, मतलब perpetual succession, independent of existence of the members. Members रहेंगे नहीं रहेंगे कुछ फर्क पड़ता है इसको, good. And powers and liabilities different from those of its members. जिन्होंने बनाया उनकी पावर्स अलग, और जो एंटिटी बनी है उसके पावर्स अलग। जो एंटिटी बनाई है उसके पावर्स बच्चों कौन डिफाइन करेगा, फाउंडिंग मेंबर्स। सोसाइटी है बच्चों मान लो, तो सोसाइटी के कुछ रूल्स रहते कि नहीं रहते, ये तुम फ्लैट कोई भी बैचलर्स को नहीं दे सकते हो, ये फ्लैट हमेशा फैमिली मेंबर्स को ही देना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, अगर रात के 10 बजे के बाद कोई डिलीवरी वाला आता है तुमको नीचे जाना पड़ेगा, हम उसको ऊपर नहीं भेजेंगे। अरे हाँ या ना, गेट के ऊपर तुम एंट्री वगैरह करो, ये किसके रूल्स है, सोसाइटी के। किसने बनाया, मेंबर्स ने बनाया। अरे हाँ या ना, गेटिंग माय पॉइंट और नो। बट कोई मेंबर बच्चों तो रात को, मतलब रात को छोड़ो, दिन भर भी किसी को भी तो घर के अंदर लेके आ सकता है ना, तो उसको खुद का पावर अलग है, उसको उसके फ्लैट के साथ करने का करेगा वो, और सोसाइटी के बच्चे रूल्स अलग है। तो सोसाइटी के रूल्स कौन डिफाइन करता है, मेंबर्स। अंडरस्टूड। उनका भी बच्चों मीटिंग होता है क्या, सोसाइटी वालों को मीटिंग होता है क्या, साल भर में एक बार होता है क्या, बीच में कुछ फंक्शन वगैरह करते, खाना पीना करते रहते हैं, कुछ तो कुछ मस्त चलता रहता है। अरे हाँ है ना, किसी लोग सब लोग आते हैं, कुछ पार्टी करते हैं, मीटिंग लेते हैं साल भर का, एनुअल रिपोर्ट वहां पे भी डिस्कस होता है, किनको आगे जाके अगले साल में क्या खर्चा करना है, ये पेंटिंग करना है, मेंटेनेंस करना है लिफ्ट का, और हमको कुछ एक्स्ट्रा काम करना है सोसाइटी के अंदर, और नए टाइल्स लगाने के हैं, गार्डन डेवलप करने का है। माँ कसम कितना कुछ काम रहता है। पार्किंग के सबके वो लाइंस फिर से ड्रॉ करने का वो भी होता है, झगड़े होते हैं उसके ऊपर, थोड़ा सा इधर डाल दिया, थोड़ा सा उधर डाल दिया, है कि नहीं। लोग फिर उसको गमले लगाते, गमले गमला क्या होता है, वो फ्लावर पॉट ना, उससे कुछ लोग लाइन बनाते, तो झगड़े होते ना उससे। मैंने फ्लावर पॉट को धक्का दे दिया, मेरा टूट गया एक साइड से, मिट्टी हो गई यहाँ पे, तुम्हारी गाड़ी ने मेरे को स्क्रैच कर दिया, एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो ये सब झगड़े ना हो, इसलिए बच्चों क्या करना चाहिए, योर रूल्स शुड बी प्रॉपर्ली डिफाइंड, अंडरस्टूड, बाय म्यूचुअल कंसेंसस। जेब रह गया, आगे बढ़े, चलो कहां पे थे हम लोग। एंड पावर्स एंड लायबिलिटीज डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ इट्स मेंबर्स, इंपॉर्टेंट। Thus body corporate बच्चों has a legal personality, मतलब अलग उसका existence है, अलग इंसान है वो। It can sue, it can be sued, agreed or no? Good. That is, it's capable of enjoying and being subject to legal rights and duties just like a company. अपन इसके ऊपर की दो भी 3-4 लाइन पढ़े। All the features are common with company. Clear? And lastly, और अच्छे एग्जांपल्स है, द स्टेट। whenever you are going to use this word state, don't go for state of Maharashtra and all of that. whenever in law we use the word state का बच्चों मीनिंग होता है गवर्नमेंट, and in India we have two governments mainly, तो central and state. but whenever you use the word state, it includes central government as well as state government. बात समझी कि नहीं। have you heard of cantonment board, municipality, क्या बोलते, कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत, ये एंटिटीज है कि नहीं है, उनके ड्यूटीज, पावर्स, लायबिलिटीज कुछ है ना कि नहीं है, परपेचुअल सक्सेशन है कि नहीं, उसके रूल्स अलग है क्या, अंडरस्टूड। दे आर इनकॉर्पोरेटेड बच्चे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। अरे हाँ, कभी कभी होता है ना राज्य, कभी कभी न्यू क्या बोलते हैं स्टेट बनता है, कभी कभी बच्चे नया डिस्ट्रिक्ट भी बनता है, अरे हाँ या ना, एंड कभी कभी कुछ नया एरिया का ग्राम पंचायत भी या फिर म्युनिसिपैलिटी भी बन सकता है, एंड ऑल ऑफ दैट बच्चों इज कमिंग थ्रू व्हाट, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हो। हम बच्चों ये भरते वाटर बिल,
तो सुना था वाटर बिल, प्रॉपर्टी टैक्सेस किसको भरते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। एंटिटी है कि नहीं वो? बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं फिर? समझ रहे हो? कंपनी क्या बच्चों, वो कंपनी है। अंडरस्टूड? सो स्टेट मतलब गवर्नमेंट्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, कंपनी आल्सो, हॉस्पिटल, ट्रस्ट, सोसाइटीज, यूनिवर्सिटी। यस, अरे हाँ या ना? यूनिवर्सिटी बच्चों इज आल्सो व्हाट? अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अंडरस्टूड? दे आर ऑल बच्चों व्हाट? बॉडी कॉर्पोरेट्स। सो विच इज अ वाइडर टर्म compared to? Is every company a body corporate? Yes, but is every body corporate a company? लिखो। लग रहा है रिपीटेशन फाउंडेशन को कुछ तो कुछ। ये कुछ और ही खुल गया। Body corporate, but is a what wider term than company. Understood? Every company is a क्या? Every company is a body corporate. Clear? But क्या? Every body corporate. Very good. Is not a company. Clear? हमने बच्चों क्यों कहा एवरी कंपनी इज बॉडी कॉर्पोरेट, क्यों बोला अपन ने? बिकॉज ऑल द फीचर्स ऑफ कंपनी आर इन द बॉडी कॉर्पोरेट, है ना? बट ऑल फीचर्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट ऑलवेज इन कंपनी। क्लियर? हुआ? कंपनी छोड़ के बच्चों बाकी सारे बहुत सारे लीगल एंटिटीज है, तो वो क्या रहेंगे तुम्हारे? बॉडी कॉर्पोरेट्स। अंडरस्टूड? गुड। तो बताओ मुझको, नाउ टेल मी, व्हाई आर वी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस? टेल मी, बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर कंपनी आएगा क्या? इज व्हाट वी आर लर्निंग इन सेक्शन 1। हमको कहां पे याद आ रहा है कि कहां से किधर डिस्कशन गया? सेक्शन 1 क्लॉज एफ में क्या लिखा गया है कि कंपनी दैट इज एप्लीकेबल आल्सो ऑन बॉडी कॉर्पोरेट। अपने कौन से एग्जांपल देखे? सोसाइटी, यूनिवर्सिटी, ट्रस्ट, और क्या देखा? गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी वगैरह। और यहाँ क्या उनके ऊपर क्या उनके ऊपर फिर कंपनी दैट लगेगा? लग सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो हमको समझेगा कैसे? कम टू द सिलेबस अगेन, कम टू द फर्स्ट पेज। पेज 1.1 है ना? रेडी? क्या बोला बच्चों क्लॉज एफ में? सच बॉडी कॉर्पोरेट। क्लॉज एफ किसके अंदर आ रहा है पता है ना? कंपनी दैट इज एप्लीकेबल विच कंपनीज और विच एंटिटीज। तो क्लॉज एफ में क्या बोला बच्चों? सच बॉडी कॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट बच्चों बाय एनी एक्ट। अरे हाँ है ना? सोसाइटीज के लिए सोसाइटीज एक्ट होता है, ट्रस्ट के लिए बच्चों इंडियन ट्रस्ट एक्ट होता है। जो भी बॉडी कॉर्पोरेट्स है दे गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर सम लॉ अदर देन, याद रहेगा। सो इनकॉर्पोरेट बच्चों बाय एनी एक्ट फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स का मतलब क्या होता है? जो अभी एग्जिस्टेंस में है, जो अभी इफेक्टिव है। मैं तुमको ऑलरेडी बोल चुका हूं, अगर तुमको लिखने का यू कैन राइट डाउन। मैंने कुछ उसमें कुछ लिमिटेशन नहीं है, यू कैन राइट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज। हिंदी, मराठी, इंग्लिश में लिखना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुमको समझना अच्छे से। अंडरस्टूड? सो फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स का मतलब करंटली इट इज इफेक्टिव। ओके, ध्यान देना। सो सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स एज द सीजी में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। मतलब बच्चों every body corporate is not by default liable for Companies Act. कौन से बच्चों will be applicable for Companies Act? Which the CG can or will prescribe by notification. अब notification समझ रहा है? इनकम टैक्स में भी था अपने को,
यस क्लियर। कौन नोटिफिकेशन देता है बच्चों? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि ये XYZ तुम 4-5 बॉडी कॉर्पोरेट्स हो, तुम्हारे ऊपर कल से क्या हो जाएगा? कंपनी एप्लीकेबल हो जाएगा। तुमको क्या करना पड़ेगा? उनको सभी रूल्स प्रोविजंस ऑफ कंपनी फॉलो करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यस, गुड। समझा? अभी के लिए बच्चों, मतलब राइट नाउ जस्ट फॉर सिंपल एग्जांपल व्हाट हैव यू सीन हियर, किसके ऊपर लग रहा है बच्चों बॉडी कॉर्पोरेट? FCI एंड NHAI। इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टूड? समझा? एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी बच्चों? Registered under Company Act 2013 or previous company law, and all those previous company law as well as जो Company Act 2013 है, they are all Indian laws, मतलब passed in India, passed by India वगैरह वगैरह। अरे हाँ, even if it is pre-independence, but India का ही था ना, जो laws थे बच्चों इंडिया के थे। अरे हाँ, मतलब कहना है डायरेक्टली कि अपना Company Act 2013 is applicable on Google Inc, Apple Inc, Inc मतलब incorporated, हाँ या ना? नहीं, बिकॉज दे आर वहां पे है भाई वो लोग। इंडिया में क्या वो लोग? नहीं। अगर उन्होंने कोई ब्रांच खोला इंडिया में या फिर कोई सब्सिडरी खोली इंडिया में, देन बच्चों फिर ऑब्वियसली ऑन दैट ब्रांच और तुम्हारे सब्सिडरी के ऊपर कंपनी लग सकता है। समझ रहे हो एवरीबॉडी? चेक नाउ, लेट्स फिनिश रिमेनिंग पॉइंट्स। ओके, आई होप क्लॉज F समझा। ठीक है, गुड। सो क्लॉज A क्लियर हुआ अपना? ओके, क्लॉज A दिख रहा सभी को? क्लॉज B, व्हाट डू यू सी क्लॉज B? इंश्योरेंस कंपनीज। आपने को एक समझ गया तो BCDE सब समझ जाएगा, बस एक अपने को अच्छे से समझना है। इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस इज बच्चों इंपॉर्टेंट सेक्टर। इट इज बच्चों वेरी ह्यूज है ना, इंपॉर्टेंट सेक्टर। उसका रिपोर्टिंग अलग होता है। रिपोर्टिंग मतलब बैलेंस शीट P&L की बात कर रहा हूँ। उसके बच्चों क्या बोलते, फीचर्स ही अलग है। तो यू कांट कंपेयर इंश्योरेंस कंपनी विद एनी नॉर्मल ट्रेडिंग और सर्विस इंडस्ट्री। उसके फॉर्मेटिंग ऑफ बैलेंस शीट P&L अलग है। सेम थिंग फॉर बच्चों ऑल्सो बैंकिंग कंपनी, एंड सेम थिंग बच्चों ऑल्सो फॉर व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। जो पुराने जमाने की कंपनीज है, LIC वगैरह है ना, फॉर मोस्ट ऑफ देम हमेशा अगर नया कंपनी खोलना है, नया एक्ट पास करो। नया कुछ एंटिटी खोलना है, नया एक्ट पास करो। ओके, सो इवन LIC के लिए बच्चों कुछ अलग एक्ट है through which it was incorporated. Even RBI for that matter, वो चालू करने के लिए बच्चों we have a separate act to start what? RBI also. Clear? So for such entities earlier, they used to create one new act only, one new law only to start that particular business. समझ रहे हो? Yes. So insurance companies, ध्यान देना, except in so far as the said provisions, मतलब said provision मतलब कौन से तुम्हारे कंपनीज एक्ट के, आर इनकंसिस्टेंट, मतलब मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ व्हाट बच्चों? इंश्योरेंस एक्ट 1938। क्लियर? और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। क्लियर? मतलब क्या कह रहे हैं वो? अब ध्यान देना, व्हेन आई यूज द वर्ड इंश्योरेंस कंपनी, क्या बोला मैंने बच्चों? इंश्योरेंस। I'll write down here for your understanding. It has two important features. One is insurance, which is governed by, उसका सेपरेट एक्ट है। अरे हाँ या ना? कौन सा? इंश्योरेंस एक्ट, बराबर। और दूसरा IRDA, बराबर है कि नहीं? यस, चलिए। तो क्या ये उसके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है? वो जो इंश्योरेंस कंपनी है, LIC, HDFC लाइफ रहेगा, ICICI तुम्हारा प्रूडेंशियल रहेगा, कुछ भी रहेगा, है ना, बजाज तुम्हारा कौन सा? बजाज का भी इंश्योरेंस है ना, बजाज जनरल इंश्योरेंस। यस क्लियर? क्या उनके ऊपर ये वाले एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है? मतलब कल जाके एग्जांपल के लिए अगर तुमको बैंक खोलना है, बैंक किसका परमिशन लगेगा? RBI का लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना। सो इवन वी हैव IRDA हियर, रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर इंश्योरेंस। अरे हाँ, डू यू अंडरस्टैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब क्या? फैन का रेगुलेटर, गैस का रेगुलेटर, क्या करते वो लोग, क्या करते हम लोग? जैसे जो ही जोक मारा, क्या फैन का रेगुलेटर है, दे मेक, मतलब वी कैन कंट्रोल और नो, कोई चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है उसका? रेगुलेटर। अरे हाँ, तो इंश्योरेंस सेक्टर को बच्चों कवर करने के लिए उसका रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यस, IRDA। करेक्ट। बैंकिंग के लिए कौन है? RBI। कैपिटल मार्केट्स के लिए बच्चों कौन है? अंडरस्टूड और नो? तो बिकॉज वी हैव अ स्पेशल फील्ड ऑफ, मतलब यू कैन से बिजनेस हियर, उसका एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। हर एक सेक्टर के लिए नहीं रहेगा, बट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के लिए है। अंडरस्टूड? तो क्या इंश्योरेंस कंपनी को ये लॉ फॉलो करने पड़ेंगे?
इंश्योरेंस एक्ट्स के और IRD के एक्ट वगैरह, यस, बट इज ऑल्सो अ कंपनी। अरे हाँ या ना? तो उसके ऊपर और कौन सा लॉ आएगा? कंपनीज एक्ट। अभी के लिए बच्चों 2013 तो अपन लिख ही सकते हैं ना, बिकॉज पुरानी कंपनीज के लिए बच्चों कौन सा एप्लीकेबल है? 2013। अंडरस्टूड? अब बच्चों किसमें झगड़ा हुआ? कलेश। अरे हाँ या ना? क्लियर क्लियर? डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, नहीं मदर इन लॉ, फादर इन लॉ की तरफ से है ना? डॉटर इन लॉ बच्चों, बहू और सास बहू, तू मैं। अरे हाँ या ना? किसको किसके बीच में तू मैं हो गई? कंपनीज एक्ट एंड इंश्योरेंस, ये तुम्हारे दो वाले एक्ट। अरे हाँ या ना? ये लोग कह रहे कि ये तो इंश्योरेंस है तो हमारा अधिकार है, और कंपनी वाले क्या बोल रहे? तो कंपनी है तो हमारा अधिकार है। अरे हाँ या ना? इसलिए झगड़ा हो सकता है कि नहीं? है कि नहीं? वो कौन सा तो तुम्हारा? पोहे बनेंगे पोहे। अरे हाँ या ना? क्यों, सीन याद है कि नहीं याद आ रहा? क्या था मेरे को भी याद नहीं आ रहा ठीक से, वो कुछ तो रील्स मीम था ना बीच में, पोहे बनेंगे पोहे, कुछ था ना वो। वो लैपटॉप धोती वो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बोलती ना क्या पक रहा है आज घर में, बोले सर ये कुछ, तो वो बोलती मम्मी वगैरह। हाँ ये नहीं, उल्टा बोलती वो, ये बनेगा कुछ तो और बनेगा बेसिकली। करेक्ट। सब बायाट है। कोविड के टाइम पे था वो। नहीं, वो रीरन्स आते थे उसके स्टार प्लस पे। और तू वो देखता था? हुआ। सो बेसिकली सास बहू में बच्चों क्या हो गया? झगड़ा। मेरा अधिकार है, वो बेचारा कंपनी बच्चों कंपनी का हस्बैंड की तरह बेटे की तरह है ना, मम्मी भी खेस रही और बहू भी खेस रही। अरे हाँ या ना? मेरा अधिकार है। मम्मी क्या बोल रही है? मैंने इसको जन्म दिया। अरे हाँ। बीवी क्या बोल रही है? मैं इसको हैंडल कर रही हूँ। तुम्हारा हैंडल करके हो गया, अब तो मेरे को झेलना है ना इसको, है कि नहीं? तो यहाँ पे बच्चों बेसिकली किसका कंट्रोल? सैंडविच किसका हो गया? कंपनी का सैंडविच हो गया बिटवीन द इंश्योरेंस एक्ट है ना, बिजनेस के रिलेटेड, एंड कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पे बच्चों बीच का रास्ता क्या निकाला अपन ने? ओके, दैट इज व्हाट इज गिवन इन द सेंटेंस। समझा गया? कि अब ध्यान दो, कंपनी दैट इज बच्चों एप्लीकेबल इन इंश्योरेंस कंपनीज, यस, बट एज सून एज बच्चों यू यूज द वर्ड एक्सेप्ट, उसका मीनिंग क्या रहेगा? एक्सेप्शन, है ना बच्चों? उसके अलावा मतलब क्या बच्चों? एक्सेप्शन। अरे हाँ या ना? स्वयं बेटा, ठीक है ना? एक्सेप्शन। नाउ व्हेन आई से एक्सेप्शन मतलब कंपनी लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ओके, एक्सेप्शन मतलब यहां पे लिख रहा हूं मैं, दैट इज कंपनीज एक्ट नॉट एप्लीकेबल। हाँ, नहीं लगेगा। करेक्ट। ओके, नॉट एप्लीकेबल। एक्सेप्ट मतलब वहां पे जहां भी बच्चों एक्सेप्ट, उसका मीनिंग क्या रहेगा? कंपनीज एक्ट बच्चों नॉट एप्लीकेबल। बराबर? कब? इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस, मतलब क्या बच्चों? किसके प्रोविजंस? प्रोविजन मतलब लॉ, प्रोविजन मतलब लॉ या फिर एक्ट या फिर सेक्शन, कंपनीज एक्ट। अरे हाँ या ना? सेट प्रोविजन का मीनिंग क्या आएगा? कंपनीज एक्ट 2013 का, जहां पे झगड़ा है विद बच्चों व्हाट? इंश्योरेंस एक्ट या फिर IRDA का एक्ट। वहां पर मतलब जहां पे झगड़ा है वहां पे क्या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अंडरस्टूड? पक्का? मतलब सिंपल, हु विल ओवरराइड हु? इंश्योरेंस एक्ट विल ओवरराइड कंपनीज एक्ट। जहां पे झगड़ा हुआ वहां पे, जहां पे झगड़ा नहीं वहां पे क्या होगा? लगेगा ही लगेगा, पर कंपनीज एक्ट तो लगेगा। बेचारे की लग नहीं वाली मतलब, है ना? यस, सॉरी, यस करेक्ट, मैं वही लिख रहा हूं। तो स्पेशल एक्ट बच्चों में उसको लिख रहा हूं, स्पेशल एक्ट, ठीक है? स्पेशल एक्ट मतलब क्या? जो एक्ट के अंदर उनको बनाया था खास, उनके रेगुलेटरी का कौन सा एक्ट है रेगुलेशंस के लिए। ओके, तो स्पेशल एक्ट विल ओवरराइड, लिख लो उसको बाजू में। करेक्ट, याद रहेगा? स्पेशल एक्ट विल ओवरराइड। क्या हो गया मैडम? गिरजा मैडम को नींद आ रही आज की? तो कोई जगह देता ना बैठने के लिए? दूसरा हूं मैं। हाँ हाँ, उधर भी इधर भी ऐसे। अभी यहाँ पे नहीं लाएगा तू क्या? गद्दी पे तेरा वो सब पिलो वगैरह लाने का सोच रहा हूँ, पर वो बैक में बैठेगा नहीं। ऑलरेडी तेरे 4 और 4 8 बुक्स तेरे होते रहेंगे।
इधर रख के चला जाए ना। ये फाउंडेशन में लाता था पिलो, मस्त है ना, पिलो वगैरह लेके आता था बैठने के लिए, कंफर्टेबल, बेस्ट है ना। आगे बढ़े हम लोग, चलो। सेम स्टोरी फॉर नेक्स्ट 3 क्लॉजेस। कौन सा वाला चेक करो? बैंकिंग कंपनीज, पैसा इंपॉर्टेंट है। सो ऑल दिस बैंकिंग, पूरे वेल्थ किसके पास है? वेल्थ स्टोर्ड कहां पे है? सच बैंक्स। अरे हाँ या ना? सो बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग कंपनी को उनको खास एक्ट था। अरे हाँ या ना? क्लियर? हाँ। तो अगर उनका भी कुछ झगड़ा हुआ बच्चों किसके साथ? कंपनी एक्ट के साथ, तो उनका मतलब कौन सा एक्ट है बच्चों? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अरे हाँ, अगर उनका झगड़ा हुआ कंपनी एक्ट के साथ, who will override who? बैंकिंग एक्ट विल ओवरराइड कंपनीज एक्ट। एग्जांपल के लिए वही बता रहा हूँ। शेड्यूल 3 कहां पे था? कंपनीज एक्ट में। अरे हाँ या ना? शेड्यूल 3 याद आ रहा है क्या? कंपनीज एक्ट में था, बराबर बैलेंस शीट का, तो P&L का फॉर्मेट है ना। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने बोला कि नहीं, फॉर्मेट अलग रहेगा, तो विच वन विल फॉलो? झगड़ा हुआ ना, तो वो जहां पे झगड़ा है देन बच्चों विल फॉलो द स्पेशल एक्ट, मतलब उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो लॉ है वो फॉलो होगा। अंडरस्टूड? ओ मैडम, समझा? आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। थर्ड, नॉट थर्ड, डी, क्लॉज डी। कंपनी अभी कौन सा बच्चों? एंगेज इन जनरेशन और अंडरलाइन द वर्ड और सप्लाई ऑल्सो। ओके, देखो भाई, करने के लिए बच्चों ये लोग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। जहां जहां और लिखा है, यू टू बी केयरफुल, नॉट जस्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ऑल्सो, मतलब ऐसी कंपनी हो सकती है कि जो जनरेट नहीं करती, सिर्फ सप्लाई करती है, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब महाराष्ट्र में भी क्या था? महाराष्ट्र में भी वही हुआ था। अर्लियर इट वाज अ सिंगल कंपनी, जनरेशन भी वही करते थे, सप्लाई भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी वही करते थे। इन्होंने क्या कर दिया? डीमर्ज कर दिया, जनरेशन वाली कंपनी अलग कर दी और सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी अलग कर दी। सो इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ ओनली सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या तुम यही में, मतलब इसमें आ जाते हो तुम लोग? यहाँ पर इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है तुम्हारे ऊपर? यस, यू आर डूइंग ओनली सप्लाई एंड नॉट जनरेशन, स्टिल तुम्हारे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 लग जाता है। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो ओनली सप्लाई इज आल्सो इंपॉर्टेंट, करेक्ट? एंड पॉइंट नंबर ई, एनी अदर कंपनी governed by any special act for timing in force except in so far as those provisions are inconsistent with बच्चों with such special act. Clear? Yes. Why this clause number E is बच्चों? किसको क्यों दिया clause number E? ऐसे क्यों दे दिया clause number E? फ्यूचर में, वेरी गुड। फ्यूचर में अगर कोई ऐसा नया बिजनेस आया, या फिर हम अगर एक सेक्टर्स को ढूंढते बैठेंगे, अच्छा अपना एक्ट बढ़ जाएगा, कितना कितना क्या क्या कवर करेंगे। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको अपन एक्ट में लाया, सेक्शन में लिखा, कौन सा? इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। बट सिमिलरली और कोई बिजनेस है, एग्जांपल के लिए न्यूक्लियर का बिजनेस, न्यूक्लियर एंटिटीज, मतलब जो भी तुम्हारा न्यूक्लियर का जो भी बनाते रहेंगे वो लोग, यस। तो अगर ऐसा कोई कंपनी रहेगी उसके लिए भी कुछ स्पेशल एक्ट रहेगा, यस। अब वो लोग कुछ बैलेंस शीट P&L बनाएंगे क्या अपनी तरह? पब्लिक में डिस्क्लोज करेंगे क्या वो लोग? ऑब्वियसली नॉट। वो दे आर मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो इन दैट केस इन्होंने क्या कर एक जगह पे सब कुछ डाल के रखा है, बाद में एंड में इट इज लाइक रेसिड्यू। मैंने क्या बोला? इट इज लाइक रेसिड्यू, मतलब क्या? बैलेंस। समझा? कि अगर कोई दूसरा भी एंटिटी रहेगा उसके लिए स्पेशल एक्ट्स है, उसको बच्चों अपने डाल के रखें पॉइंट नंबर ई। इट इज लाइक, मतलब क्या? वहां पे सब कुछ आ गया, स्पेसिफिक बना के स्पेसिफिक कर करके हम लोग थक गए। अब एक्स्ट्रा जो भी आएगा वी कैन पुट दैट इन क्लॉज नंबर ई। अंडरस्टूड और नो? यस। सो एनी अदर कंपनी गवर्न बच्चों बाय व्हाट? एनी स्पेशल एक्ट, मतलब वो बिजनेस के लिए एक स्पेशल लॉ और कुछ ना कुछ है। अंडरस्टूड? पक्का? तो अगर वैसे भी झगड़ा रहा तो बच्चों कंपनी एक्ट विल नॉट प्रिवेल, दैट स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल ओवर द व्हाट? कंपनीज एक्ट। तुमने ये लिखा क्या नोटबुक में? ऑल ऑफ यू, ठीक है? दैट इज सिंपली बच्चों योर सेक्शन 1 हुआ। कम टू 1.2, फर्स्ट पैराग्राफ बस पढ़ो, बस उतना ही पढ़ो और कुछ नहीं। अदरवाइज मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करवाने वाला हूं बिकॉज इट इज एक्स्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा है वो, पर पढ़ो। आई विल गिव यू टाइम टू रीड। पढ़ा सभी ने? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट? क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि क्लॉज नंबर कहां पे दिया था? ए में दिया है ना, क्लॉज नंबर ए। द पॉइंट इज व्हाट? जब हम लॉ पढ़ते हैं
उसका इंटरप्रिटेशन अंडरस्टैंडिंग कैसे करना चाहिए. इज दिस वेरी क्लियर एज सच? नो. एनी स्पेशल एडमिशन इज नॉट वेरी क्लियर. इसमें कौन कौन आएगा? व्हाट इज स्पेशल? इज दैट डिफाइंड? नो. तो स्पेशल क्या है बच्चों, उसका मीनिंग कैसे लिया जाएगा? फ्रॉम रिमेनिंग एक्ट्स ना. यहाँ पे तुमको एग्जांपल के लिए देखना पड़ेगा. कौन? इंश्योरेंस के लिए क्या है? इंश्योरेंस के एक्ट्स है. बैंकिंग के लिए बैंकिंग के एक्ट्स है. इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट्स है. सिमिलरली और कोई बिजनेस है क्या जिसके लिए खुद का कुछ एक्ट है? दैट इज कॉल्ड एज एजुकेशन जनरल मींस टेकिंग एज अ अर्लियर. बाकी के उसके पहले जो लिखा गया है उसका हेल्प लेना. जिसके पहले लिखा गया है उसका हेल्प लेना. ओके, आई गिव यू एग्जांपल. डॉग लिखो मत. डॉग, कैट, स्नेक नहीं लिखते अपन, चलो ठीक है. डॉग, कैट और क्या पालते घर पे अपन? फिश. फिश. हाँ ठीक है. पैरेट. चलो ठीक है. अब मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों एक्सेट्रा. ओके, मैंने क्या लिखा बच्चों यहाँ पे? एक्सेट्रा. बराबर. कैन आई पुट बच्चों एक्सेट्रा में क्या क्या आएगा? एक्सेट्रा में क्या क्या आ सकता है? दैट इज द क्वेश्चन. अब यहाँ पे एक्सेट्रा इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन ना. हैव आई डिफाइंड एक्सेट्रा? पर लॉ में कंफ्यूजन हो सकता है. तो एक्सेट्रा का मीनिंग क्या लिया जाएगा? दैट डिपेंड्स ऑन कि पहले क्या लिखा गया. सो यार एक्सेट्रा का मीनिंग बच्चों आएगा फ्रॉम योर अर्लियर वर्ड्स. समझा गया? क्या रहेगा बच्चों एग्जांपल के एक्सेट्रा क्या क्या? कैन यू पुट लायन, टाइगर, जैकल, वुल्फ? ओनली डोमेस्टिक. इट कैन बी काउ, बुल, जो भी रहेगा वो सब आ सकता है ना. गाय, बकरी, भेड़, बकरी और क्या बोला, टर्टल वगैरह जो अलाउड है वो सब. अंडरस्टूड? तो यू आर टेकिंग मीनिंग ऑफ अ वर्ड फ्रॉम द अर्लियर वर्ड्स. दैट बच्चों राज रूल इज कॉल्ड एज एजुकेशन जनरल. अपने को आएगा बाद में. अदर लॉज में आता है. रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स में आएगा. समझा बच्चों? यस, ठीक है ना? Yes. आ जाओ. सो आई होप यू अंडरस्टूड सेक्शन 1. नन्ना मुन्ना एकदम सेक्शन था उतना नन्ना मुन्ना, बट यू टू अंडरस्टैंड बच्चों इन वेरी डीप लेवल पे. यस, तो सेम वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर ऑलमोस्ट ऑल दी सेक्शंस. चलेगा एवरीबॉडी? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग. ऑलराइट, चलो फिर आते बच्चों सेक्शन 2. तो है ऐसे जो ओवरऑल 2 ही सेक्शन है पूरे चैप्टर में. डोर लगाया तो ओवरऑल बच्चों की तरफ सिर्फ 2 ही सेक्शन पूरे चैप्टर में. बट सेक्शन 2 के अंदर बहुत सारे हैं ना सब सेक्शंस. दैट विल डू बच्चों फिनिश इट. ओके, शायद तुमने किया रहेगा डायरेक्ट एंट्री के टाइम किया रहेगा या फिर फाउंडेशन में किया रहेगा मोस्ट ऑफ इट. ओके, तो तुमको आता है, आई नो दैट. बट इंटर में भी फिर कुछ ना कुछ अपन थोड़ा सा अलग से थोड़ा देखेंगे उसको. चलेगा? रेडी? चलो. सो एक काम करते हैं ना हम लोग. लुक एट द सेक्शंस एज पर आवर सिलेबस. ओके, कैन यू सी बच्चों 2-6? व्हाट डू यू सी? एसोसिएट कंपनी. बराबर. बाद में व्हाट डू यू सी? बी में चलोगे यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड. देन बॉडी कॉर्पोरेट बच्चों यहाँ पे भी डिफाइंड है क्या? यस, इट इज बच्चों डिफाइंड ओवर हियर आल्सो. अरे हाँ, क्लियर. देन व्हाट डू यू सी? बुक्स एंड पेपर, बुक्स ऑफ अकाउंट, चार्ज. एकदम बढ़िया डेफिनेशन बच्चों. कौन सा? कंपनी. अरे हाँ, कंट्रोल, डिबेंचर, डिपॉजिट, ऑल ऑफ दैट. यस, ऑलराइट. Depository. Can you see here? But also बच्चों what? It is now removed from syllabus. Clear? आगे. Director, dividend, FS, financial year. Yes, all of you? Okay. Let's start with a very basic one. Depository. वो सिलेबस में नहीं है, फिर भी उसको पढ़ रहे हैं बिकॉज उसका रेलेवेंस यहाँ वहां आता है, इसलिए मैंने रखा है सिलेबस में. वो उसको बच्चों कहीं ना कहीं उसका रेलेवेंस या फिर उसका कनेक्शन है. समझा? हैव यू डन दिस वर्ड बिफोर? डिपॉजिटरी वो है, वो अलग बात हो गई. डिपॉजिटरी. ओके, फटाफट उसको करें अपन बच्चों. रेडी? मींस अ डिपॉजिटरी as defined in section so and so of the Depositories Act 1996. मतलब when the Companies Act बच्चों defines the word depository, it just gives a reference of some other act. ओ ना लगेगा, कुछ समझा क्या? Is it defined here? तो क्या होता है? It is as per definition given in that 1996 वाला दूसरा depositories का act. उसमें जो मीनिंग दिया रहेगा वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है. कॉपी पेस्ट. वहां पे जो मीनिंग यहाँ पर भी वही मीनिंग लिया जाएगा. As per अब now that act, Depositories Act, depository means a, क्या दिमाग कथई कर रहे हैं ना बच्चों? Depository बच्चों means what? A company, entity. It is an entity formed and registered under
कंपनीज एक्ट पुराना वाला रहेगा, बट हैज ऑल्सो बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 1A ऑफ द पढ़ रहे कंपनीज एक्ट, रिफर करे डिपॉजिटरीज एक्ट। डिपॉजिटरी एक्ट खुद बच्चों बोल रहा क्या है, वो कंपनी है। कैसा कंपनी? जिसको परमिशन मिला फ्रॉम होम बच्चों, सेबी। दिमाग का दही हुआ कि नहीं? अरे हाँ, सिंपल लैंग्वेज में, ओके, एकदम सिंपल लैंग्वेज। दो ही बच्चों कंपनी है ना, सेंट्रल डिपॉजिटरीज एंड नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। Depository, so that D is standing in that name is बच्चों what? Depositories, okay, depository, clear? काम क्या है इनका? कुछ नहीं, to keep the record of wealth, investment, shares, debentures, okay? समझ रहे क्या? Pay attention, simple. Have you heard of demat account? Okay? डिमांड का हो रहा है, फुल फॉर्म है डिमटेरियलाइजेशन, ओके, डीमटेरियलाइजेशन। सो व्हेन यू से मटेरियलाइजेशन इफ मटेरियल, नॉर्मल मीनिंग ऑफ द वर्ड मटेरियल मींस व्हाट आल्सो बच्चों, टेंजिबल, फिजिकल। सो व्हेन यू से डीमटेरियलाइज मतलब फिजिकल टेंजिबल अभी नहीं है, ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक। हैव यू हर्ड ऑफ डिमैट अकाउंट? तुम्हारे पास होगा या शायद घर वालों के पास होगा। क्या होता है डिमैट अकाउंट में? शेयर्स मेनली। चलो शेयर्स हम लोग उसमें रखते हैं, तो ऐसा कोई खास अकाउंट जिसमें हम लोग बच्चों क्या रख रहे हैं? शेयर्स। Are we बच्चों keeping shares physically or electronically? And those demand account is maintained with depositories. कुछ छिपा गया तो CDSL NSDL को power है to open your demand account. Clear? So basically I'm just giving you example फटाफट now. When you start trading, okay, बच्चों, whenever you want to buy shares or trade in your own name, तुम किस पास जाते हो? So what is the actual practical process? तुम किस पास जाते हो? तो हाँ, मींस ब्रोकर, ओके एवरीबॉडी। तो मुझे सबसे पहले कह दे रहे प्रैक्टिकली बच्चों, ब्रोकर के पास जीरो था, वो 5 पैसा, अप स्टॉक्स, एंजल कुछ है क्या? एंजल ब्रोकर है ना, ये फेमस है ना, ये तुम्हारे सब ब्रोकर्स, करेक्ट? अब ध्यान देना, दैट ब्रोकर बच्चों, ओके, उसके साथ हम 2 अकाउंट खोलेंगे और उसके थ्रू हम 2 अकाउंट खोलेंगे। वन इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, करेक्ट, एंड अनदर बच्चों इज योर डीमैट अकाउंट। क्या वो ब्रोकर ओन करता है डीमैट अकाउंट को? नहीं, इट इज कंट्रोल्ड ओन बच्चों बाय द सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल, डिपेंड्स ऑन कि ब्रोकर का बच्चों कहां पे टाई अप है। अब हमारे घर में ये कि मेरे पेरेंट्स का बच्चों डीमैट अकाउंट एनएसडीएल के पास है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों वही ऑप्शन था, एंड मेरा जो अकाउंट है वो जीरोधा में है, ब्रोकर का अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, एंड जीरोधा का बच्चों टाई अप है विद सीडीएसएल। तो मेरा डीमैट अकाउंट कहां पे खुल गया? डीमैट अकाउंट बाय डिफॉल्ट सीडीएसएल। समझ रहे हो क्या? तो ब्रोकर का जिसका टाई अप है, टाई अप समझता है ना, एसोसिएशन, वहां पे तुम्हारा डीमैट अकाउंट खुलता है। डज द ब्रोकर कंट्रोल योर शेयर्स? यू कंट्रोल योर शेयर्स, दे आर जस्ट हेल्ड बाय द डिपॉजिटरी। उसको इमेजिन करो लाइक अ बैंक, और बैंक में तुम्हारा सेफ वॉल्ट होता है, सेफ्टी वॉल्ट, डिपॉजिट लॉकर। कभी देखा कि सुना है क्या? वो स्ट्रॉन्ग डोर रहता है, अंदर वो छोटे छोटे खिड़कियां रहती है, वो खिड़कियां मतलब, अरे क्या बोलते हैं उसको? लॉकर बोल दो, हाँ लॉकर्स। कभी देखा नहीं, सुना नहीं, टीवी में नहीं दिखा क्या कभी? वो मनी हाइस्ट नहीं देखा तुम लोगों ने? मनी हाइस्ट सुना तो रहेगा, लॉकर, ओके। ऐसा तुम्हारा इंडिया में जो बैंक लॉकर की बात कर रहे हैं, एकदम बड़ा बड़ा ऐसा गोल गोल नहीं होता है, जैसे नॉर्मल डोर बट स्ट्रॉन्ग डोर। उसमें बच्चे मोटे मोटे थिक वॉल्स, ये ऐसे भी वॉल नहीं रहता है। ऑल दी 4 walls, 4 sides, sorry, as well as ground floor, as well as ceiling, they have to be also minimum of 6 inches, कम से कम। क्योंकि लोग नीचे भी सभी खुदाई करते हैं, ऊपर से भी खुदाई करते हैं चोरी करने के लिए, वो गैस वेल्डर वगैरह लेके, सुना रहेगा कभी तो। एनीवेज, बट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूम, इट हैज टू बी, क्योंकि वहां पे सब तुम्हारा वेल्थ लोगों ने वहां पे छुपाया है, नॉट छुपाया है, रखा है इन दैट लॉकर्स, अंडरस्टूड? उसमें क्या क्या रहेगा लॉकर में? कुछ भी लोग रख सकते हैं ना। इट कैन बी योर शेयर पेपर, योर डॉक्यूमेंटेशन, ज्वेलरी, कैश, इधर उधर का पैसा, ऑल ऑफ दैट, अंडरस्टूड? सेम स्टोरी कि वो बैंक लॉकर एग्जांपल के लिए इज मेंटेन्ड बाय डिपॉजिटरी, समझ रहे क्या? दिस बच्चे मेंटेन्ड बाय, इमेजिन करो कि वो जो बैंक लॉकर है ना, इट इज मेंटेन्ड बाय सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल, और एक एक लॉकर जो है बच्चों, एक एक लॉकर उसके अंदर दे आर ऑल डीमैट अकाउंट्स। जेब रह गया, दे आर ऑल बच्चों व्हाट? डीमैट अकाउंट, समझ रहे हो?
तो सीडीएस एनएसडीएल का सिंपली काम क्या है, वो डिमैट अकाउंट्स को मैनेज मेंटेन करना बस, बिकॉज यू मेंटेनिंग द शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली। आर दे मेंटेनिंग वेल्थ और नो नाउ? डिमैट अकाउंट में मतलब वेल्थ मैनेज कर रहे हैं क्या वो लोग? हाँ, मेंटेन कर रहे हैं। समझ रहे सभी को? दिमाग में जा रहा है कि नहीं? पक्का? यस, फाइन। आगे बढ़े हम लोग। फाइन। सो मुझको बताओ इसका और कंपनी सेट का क्या संबंध है? जो हम लोग कंसेप्ट करें डिपॉजिटरी का और उसका कंपनी सेट के साथ क्या संबंध आएगा? बिकॉज शेयर्स का, लिस्टेड कंपनी का शेयर्स, इट कैन बी अनलिस्ट, मतलब ठीक है, आई विल जस्ट टेल यू लेटर ऑन। यस, तो क्या वोटिंग राइट्स, डिमांड, उसका क्या संबंध? मतलब वोटिंग राइट्स कैसे, हाउ? हाँ वो भी, हाँ वो लोग भी, वो दैट इज एक्स्ट्रा सर्विस, दैट इज एक्स्ट्रा सर्विस गिवन बाय एनएसडीएल एंड सीडीएसएल फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। अब तुमको बस मैंने कंपेयर करवाया 1956 और 2013 में, तो मीटिंग ही बच्चों आजकल ऑनलाइन है, तो वोटिंग भी कैसे रहेगा? ऑनलाइन, ई वोटिंग। उसका अलग सर्विस इज गिवन बाय दीज पीपल, ओके? So there, I don't know the exact option, but there is thing to link your account something with the depository. वैसा कुछ रहता है। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी रहेगा तो रहेगा, इफ एट ऑल यू डोंट वांट टू ओपन अनदर अकाउंट विद सेम एनएसडीएल। हाँ, अभी आई टेल यू ना, अगर मान लो तुम्हारे पास अगर ऑलरेडी पहले डीमैट अकाउंट है, तो व्हाई विल यू ओपन अनदर डीमैट अकाउंट? यू कैन, बट व्हाई विल यू अगेन ओपन इट? बिकॉज इफ एट ऑल यू वांट टू शो इट इन वन सिंगल अकाउंट, तो अगर तुम नया ट्रेडिंग अकाउंट खोल रहे, नया ब्रोकर, सी ब्रोकर यू कैन चूज ना। अगर तुम पुराने जमाने के ब्रोकर की बात करोगे, वो 50 पैसे लेते थे, 50 पैसे पर 100 रुपए का ट्रांजेक्शन, तो 100 रुपए का बाय करो या फिर 100 रुपए का सेल करो, 50 पैसे का लेते थे वो लोग, क्या बोलते, ब्रोकरेज। आजकल तुम्हारे वो जीरो डिस्काउंट वाले भी आ गए, दे चार्ज ऑलमोस्ट नथिंग, एज गुड एज नथिंग। तो पीपल आर शिफ्टिंग ना। तो जो पुराने जमाने के लोग थे, जिनके थे ऑलरेडी अकाउंट्स, डिमैट अकाउंट भी थे, बट वो नया ट्रेडिंग अकाउंट खोल रहे, नया ब्रोकर ढूंढ रहे, सो दे कैन जॉइन और दे कैन लिंक द अर्लियर डिमैट अकाउंट विद द न्यू ब्रोकर। कुछ छेप रहे क्या एवरीबॉडी? बिकॉज ये अलग अलग एंटिटीज है ना, सीडीएसएल एनएसडीएल अलग हो गया, ब्रोकर भी अलग तुम्हारे हो सकते हैं, समझा? यस। तो जो डिमैट अकाउंट का, डिपॉजिटरी का बेसिकली और कंपनी का जो क्या संबंध आएगा? हैव यू डन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड अकाउंट्स? क्या होता है उसमें? वाह एक्टिव का पैसिव है ना, पैसिव का एक्टिव। बोलो, व्हाट हैपेंस इन शेयर इश्यू? व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोस्पेक्टस, एडवर्टाइजमेंट गया, लोगों ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन दिया, पैसे दिए, कंपनी के पास आया, इट कैन बी अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर अलॉटमेंट किया। अरे हाँ, हमको कुछ शेयर दिख रहा है क्या? आंखों से दिख रहा है किधर शेयर? दिस इज जस्ट एन अकाउंटिंग एंट्री, और दिस इज एंट्री ना एज सच। शेयर्स कहां पे जा रहे हैं फिर? डिमैट अकाउंट में। एंड बच्चों, उसका डिमैट अकाउंट में डालने के लिए शेयर्स कौन किसको बोलेगा? कंपनी डिपॉजिटरी को बताएगी ना। कौन किसको इंडिमेट करेगा बच्चों? शेयर किसके है? कंपनी शेयर का मतलब एक्चुअली अलॉटमेंट ऑफ शेयर किसने किया? कंपनी ने किया या डिपॉजिटरी ने किया? शेयर्स अलॉट कंपनी ने किए, रखा किसके पास? डिपॉजिटरी के पास। तो डिपॉजिटरी को हर एक डिमैट अकाउंट में पूछना पड़ेगा ना, भाई यश को कितने दिया, विराट को कितना दिया, इसको कितने शेयर दिए, उसको कितने शेयर दिए, ये रिकॉर्ड कौन इसको देगा? कंपनी टू डिपॉजिटरी, समझा? एंड देन दो शेयर्स आर मेंटेन्ड इलेक्ट्रॉनिकली। उसके बाद उसके बाद शेयर होल्डर को बेचना है, रखना है, क्या करना है वो करेगा। क्लियर? अंडरस्टूड? सो यस, वी हैव अ क्लोज कनेक्शन of depository with this entire chapter also, entire concept of company sector. Clear? Shares बेचना खरीदना वो आएगा ना अलॉटमेंट। ओके, बाय बैक, हैव यू हर्ड ऑफ बाय बैक? वो सब तो तुम्हारे पास सिलेबस में आएगा। तो अभी आज की तारीख में ऑल लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बच्चों कहां पे? डीमैट में ही है ना। एंड यू हैव ऑप्शन टू कीप बच्चों इवन प्राइवेट कंपनी के शेयर्स इन डीमैट। क्या बोला? क्या बोला मैंने? ऑप्शन है। लिस्टेड कंपनी के तो कंपलसरी, और जो बाकी की कंपनी है, इवन प्राइवेट कंपनीज, यू कैन keep the shares in demat form. It is a facility. तो अगर तुमको चाहिए सेफ्टी के लिए कि मैं वो पेपर कहां पे, कागजात कहां पे रखूं, शेयर सर्टिफिकेट, यू कैन कन्वर्ट them into what? Demat form. And the demats are maintained by depositories. याद रहेगा? पक्का? गुड, समझ रहे हैं ना बच्चों? गुड, आगे। और एक टाइम पास डेफिनेशन 62।
मस्त डेफिनेशन है ना बच्चों, एकदम वेरी क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, नो टेंशन एट ऑल, है ना. मीन्स अ कंपनी विच इज ओनली. Now pay attention. Let us quickly discuss some other important things also. हमको पूरे हर एक डेफिनेशन में कुछ ना कुछ बच्चों वर्ड रिपीटेड रिपीटेड दिखेगा. सब स्मार्ट तुम लोग है ना. दिख रहा है कि मीन्स कोई है कि इंक्लूड्स वाला रहेगा ही. सब मीन्स ही है क्या? ठीक है, शेयर का भी रहेगा, शेयर इंक्लूड्स हो गया ना. वैसे बच्चे मीन्स बहुत सारे मीन्स ही यहाँ पे तो. यस, इंक्लूड स्टार्टिंग में बी में, फिर शायद किधर तो है वो. ऑफिसर इंक्लूड्स, करेक्ट. 13 35, 31, 30, 27, 35 डिविडेंड इंक्लूड्स ना. 30. डिपॉजिट इंक्लूड्स, डिबेंचर इंक्लूड्स, कंट्रोल इंक्लूड्स, अरे हाँ या ना. बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड्स, बुक्स एंड पेपर इंक्लूड्स, करेक्ट. अरे हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स क्या, करेक्ट, इंक्लूड्स, करेक्ट. So all the definitions बच्चों are going to have either these two words, means या फिर includes, या फिर तीसरा कुछ rare है, it उसमें आते तुम्हारे दोनों means as well as includes, means as well as includes. तुम्हारा share का definition, share means a share in the share capital of the company and includes stock. okay, तो वहाँ पे means भी आता है और includes भी आता है, वो rare केस है, वो छोड़ दो. पर तुम्हारे पास दो वर्ड्स रहेंगे मेन, कौन सा, means and includes. मीनिंग समझते हैं, मीनिंग का मीन्स का मीनिंग क्या आएगा, म्हणजे 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 है ना, पंजे, वाघाचे पंजे. हाँ, इंक्लूड का मीनिंग क्या आएगा फिर, अब मराठी में बोल. हाँ बोल मराठी में. हाँ, उसके अंदर तू कब, तेरा हाथ कंट्रोल कर, आतमध्ये यार. मीनिंग क्या आएगा बच्चों, मीन्स डेफिनेशन उसका अर्थ क्या है? अर्थ. पांचड़ मारा तो आज. एंड इंक्लूड्स हे माँ माता जी उठा ले मुझको. आ जाओ, लिखो. ये जानना बहुत जरूरी है. ओके, डेफिनेटली बच्चों आर जनरली गोइंग टू हैव टू, स्टार्टिंग with two words. कौन सा, मीन्स एंड दूसरा बच्चों इंक्लूड्स. क्या बोला वीरा, स्वयं बोलना. इतना शर्माता क्यों तू स्वयं, क्या हो गया आरती, उसके स्वयं को डबल पढ़ाई चलती रहेगी, इंटर भी फाउंडेशन भी. हेल्प कर रहा है रिवीजन में. हाँ, पुरानी यादें. रेडी, आगे बढ़े हम लोग. मीन्स, पे अटेंशन. लिमिटेड, नैरो, एग्जॉस्टिव. मीनिंग, इंक्लूड्स में क्या आएगा, अनलिमिटेड, वाइड, वाइड, इंक्लूसिव. मीनिंग, हुआ.
यू नॉट एट गॉट इन द मीनिंग, तुमको बस मैंने लिख के दिया इसको, है ना, तुमको बताया नहीं क्या है ये। बट एग्जाम्पल के लिए इनकम टैक्स एक्ट है, अरे हाँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स, एंड आई टोल्ड यू टैक्स किसके ऊपर लगेगा, ओनली इफ इट सैटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड इनकम। अगर वो इनकम है तो ही तो टैक्स लगेगा ना, इनकम टैक्स लगेगा उसके ऊपर, अगर वो इनकम है तो। यू टेल मी बच्चों, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिपार्टमेंट कि दे वांट टू कीप द डेफिनेशन ऑफ इनकम नैरो या वाइड। तुमने कल आई थिंक कभी भी बीच में पढ़ा रहेगा डेफिनेशन ऑफ द वर्ड इनकम, उसमें बहुत एग्जांपल्स थे क्या, कि उसमें फिर बच्चों स्टार्टिंग में वर्ड क्या रहेगा, इनकम इंक्लूड रहेगा, इनकम मींस रहेगा। व्हाई बट व्हाई? Everything, black and white, double double. वेरी गुड, बिकॉज दे वांट टू टैक्स एवरीथिंग ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब नए नए टाइप के इनकम भी तो हो सकते हैं। सो दे डोंट वांट टू एनी इनकम टू एस्केप एज सच, इसलिए उन्होंने बच्चों किया ब्रॉड मीनिंग। ऐड कब आया? 1961 में, तब इंटरनेट था गया, कंप्यूटर था गया, गूगल था गया, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट था, क्रिप्टो करेंसी था। सो देयर कैन बी सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम जो बाद में भी तो आ सकते हैं। क्लियर? तो इनकम टैक्स एक्ट कितना मीनिंग देगा बार बार लगातार कि ये मीनिंग है, ये इनकम है? नहीं, इनकम के बच्चों डेफिनेशन चेंज हो सकता है ईयर टू ईयर। सो कुछ चीज एस्केप नहीं होनी चाहिए, इसलिए बच्चों उसका मीनिंग क्या रहेगा, वर्ड्स में क्या लिखेंगे, इंक्लूड्स। सो व्हेन यू वांट टू गिव अ वेरी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन, जिसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, हम लिख लिख के थक जाएंगे, फिर भी वो भी चीज हमको इंक्लूड करनी है, इसलिए व्हाट वर्ड विद दे विल यूज, इंक्लूड्स। समझा? व्हेन यू वांट टू हैव अ वाइडर ब्रॉड इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, मीनिंग। क्यों? कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। क्लियर? तो कहने से बच्चों दिस वर्ड इंक्लूड इज लिटिल फ्लेक्सिबल। कैन यू एक्सटेंड द मीनिंग? अरे हाँ या ना? सो यहाँ पे लॉ मेकर्स हैव मेड देयर वर्क इजी। लॉ मेकर मतलब जो लॉ लिखते हैं, जिन्होंने लिखा है, उन्होंने अपना काम थोड़ा सा इजी कर लिया। कैसे? कि इसमें सब कुछ आ सकता है, बहुत सारी चीजें बच्चों आ सकती है। क्लियर? अरे हाँ, बट मीन्स का मतलब क्या रहेगा बच्चों फिर? लिमिटेड। यहाँ पे उनको कंफ्यूजन चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। लुक एट आवर डेफिनेशंस, चेक करो, चेक हियर। बॉडी कॉर्पोरेट बच्चों क्या इंक्लूड्स बुक्स एंड पेपर, और बुक्स एंड पेपर बच्चों क्या ऑल्सो इंक्लूड्स। अरे हाँ या ना? तो बच्चों अब ध्यान ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे बुक्स एंड पेपर, आर यू देयर विद मी? बुक्स एंड पेपर या फिर एंड बुक्स और पेपर इंक्लूड्स books of account, deeds, vouchers, writings, documents, minutes and registered maintained in paper or electronic form। अरे हाँ या ना? इसमें इतना ही मीनिंग आएगा या बहुत सारा आ सकता है? इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आ सकती है, और वो बहुत सारी चीजों का मीनिंग कहां से आएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट, डीड्स, वाउचर्स, राइटिंग्स के साथ सिमिलर कुछ भी रहेगा, वो भी इसमें आएगा। कुछ समझा कि नहीं समझा? इट इज गोइंग टू टेक नेचर और मीनिंग फ्रॉम द अर्लियर वर्ड्स। अरे हाँ, द पॉइंट इज, अगर मान लो एग्जांपल के लिए अपने लिखा, आई लेट मी यूज द वर्ड अग्रीमेंट, रेंट अग्रीमेंट। अरे हाँ या ना? इज रेंट अग्रीमेंट और अग्रीमेंट रिटन ओवर हियर इन द वर्ड अग्रीमेंट लिखा है क्या? नहीं लिखा है, बट कैन काउंट एज बुक्स और पेपर्स? यस, बिकॉज़ इट हैज सिमिलर नेचर। कैसे सिमिलर नेचर? चेक करो यहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट, डीड्स, वाउचर्स, राइटिंग्स लिखा है तो। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे अगर वो वर्ड मीनिंग, उसका वर्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है, फिर भी इट विल बी इंक्लूडेड इन द वर्ड मीनिंग बुक्स एंड पेपर्स, या बुक्स और पेपर। वी आर टेकिंग बच्चों वाइड इंटरप्रिटेशन, जो लिखा है वहां तक सीमित नहीं है। चेपा के दैट बच्चों कौन सा कहां में यूज करेंगे हम लोग वर्ड इंक्लूड्स। अंडरस्टूड? आगे लुक एट दिस वर्ड फाइनेंशियल ईयर। यू आर ऑल विद मी? अब इस बच्चों हम कोई भी 12 महीने ले लेंगे ना फाइनेंशियल ईयर? नहीं ना? चलेगा क्या? मेरे मन को भाया, मैंने जनवरी टू फेब ले लिया, फेब टू जैन ले लिया, चलेगा क्या बच्चों? अलग अलग 12 महीने का पीरियड है, पर फाइनेंशियल कैन टेक बच्चों डिफरेंट डिफरेंट। नो, सो दे हैव टू बच्चों मेक इट वेरी मच क्लियर। अरे हाँ, यूनिफॉर्म तो है एंड क्लियर, कि इसमें तुम कुछ वाइड इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है क्या उसमें? तो जो दिया है वैसे के वैसे फॉलो करना, जितना दिया है उतना ही, उसमें एक भी वर्ड ऐड और लेस मत करो। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग? बात समझ रहे हो? पक्का? सो वेयर you want to keep it open for interpretation, or you can say wider interpretation, what will you use? Includes। हमको लिमिटेड रख रहे तो बच्चों क्या सा वर्ड हम लोग यूज करेंगे? मीन्स। समझा बच्चों? पक्का? चलो आगे बढ़े फिर हम लोग। आ जाओ, अपने कौन सा किया डेफिनेशन अभी?
वो तो 1% हो गया प्रॉस्पेक्ट, ठीक है ठीक है। लेट्स डू समथिंग न्यू जो फाउंडेशन में भी नहीं था, चलेगा? कम टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पेज पहले 1.2 पे आओ, कम टू फर्स्ट पेज 1.2, ओके? कम टू बच्चों फर्स्ट पेज 1.2 पे आओ पहले। डू यू सी बुक्स एंड पेपर? डू यू सी बच्चों उसके बाद में बुक्स ऑफ अकाउंट? अरे हाँ है ना, 12 दिख रहा, 12 क्या बच्चों? बुक्स एंड पेपर। एंड 13 क्या बच्चों? बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर लियर? हैव यू प्रिपेयर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट? सो तुमको क्या लगता है, आई एम नॉट गोइंग टू द मीनिंग, पर तुमको क्या लगता है बच्चों, बुक्स एंड पेपर्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ फर्क रहेगा? फर्क है, इसलिए वो नंबर अलग है। क्या रहेगा वो? हाउ? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तुम्हारा सब फाइनेंशियल्स रहते हैं, एंड पेपर में इट इज लाइक द रॉ डेटा। गुड। मुझको बताओ, पहले बुक्स एंड पेपर्स बनेंगे या पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे? बुक्स एंड पेपर आर द बेस। एवरी अग्रीमेंट, एवरी ट्रांजैक्शन, एवरी वाउचर, एवरी बिल, एवरी इनवॉइस, बच्चों व्हाट किसका हिस्सा है? वो बुक्स एंड पेपर का। अब उनको सबको सेग्रीगेट किया, एक कैटेगरी वालों को एक साथ लाया, वो क्या बन गया? बुक्स ऑफ अकाउंट। अरे हाँ या ना? क्लियर? तुम्हारे लेजर्स, अंडरस्टूड? और वो लेजर्स को प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया, इनकम एक साइड पे, एक्सपेंडिचर एक साइड पे, असेट्स एक साइड पे, लायबिलिटीज एक साइड पे, तो क्या बन गया वो? एफएस। बुक्स ऑफ अकाउंट के बच्चों बाद बच्चों क्या बनेगा फिर? तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया, एंट्री पास किया, तो बाद में यू विल कंडेंस इट टुगेदर, पुट इट अगेन फॉर सम लॉजिकल फॉर्म ना, ऑल इनकम्स वन साइड, ऑल एक्सपेंडिचर वन साइड, तो तुम्हारा क्या बच्चों बन गया? P&L एंड बैलेंस शीट। सो यू आर प्रिपेयरिंग एफएस। क्लियर लियर? तो व्हाट इज द प्रोसेस? सबसे बेस पे क्या रहेगा? बुक्स एंड पेपर्स। अरे हाँ, तुम एग्जांपल की वजह सेल्स की एंट्री मारते हो, तो सेल्स की एंट्री मारने का बच्चों पीछे का लॉजिक, कुछ डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, कुछ ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? दैट ट्रांजैक्शन इज पार्ट ऑफ बुक्स एंड पेपर। सेल्स लेजर, बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑल सेल्स टुगेदर एंड ऑल इनकम्स एक साइड, ऑल एक्सपेंडिचर एक साइड, बच्चों क्या बनेगा? एफएस। अंडरस्टूड और नो द जर्नी? क्लियर? सो बेस कहां पे है? बुक्स एंड पेपर्स। अंडरस्टूड? आ जाओ, लुक एट बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल्सो एक बार खत्म कर दो इसको अपन, चलेगा? आ जाओ। Books of account includes records maintained in respect of what? All sums of money received and spent. Can you see there or no? पैसा है और पैसा गया, बराबर की नहीं? And matters, can I call it as cash book also? Bank balances बच्चों, अरे हाँ या ना? So all sums of money received as well as spent by the company and matters in relation to which the receipts and expenditure have taken place. Then all sales and purchase of goods as well as services. Assets, all the records of bachcho about what? Assets and liabilities. Clearly here? So this is very much, you can say, raw definition of what, which word? Books of account. And items of cost. तुम्हारा कॉस्टिंग एज इट चालू हो चुका है, तो कॉस्टिंग के लिए भी हम कॉस्ट के रिकॉर्ड्स कुछ ना कुछ बच्चों मेंटेन करेंगे। आई थिंक यू स्टार्टेड विद कॉस्ट शीट, कुछ ना कुछ लेबर, मटेरियल, ओवरहेड्स, कुछ ना कुछ आएगा। अरे हाँ, तो उनके रिकॉर्ड्स अगर अलग से रखे, ओके, कॉस्ट के लिए रिकॉर्ड्स, इवन दैट इज बच्चों पार्ट ऑफ व्हाट? बुक्स ऑफ अकाउंट। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? वी आर डूइंग एट कंपनी लेवल। कंपनी में जीएसटी अलग आएगा, इनकम टैक्स आएगा, कॉस्टिंग आएगा। आई गेटिंग द पॉइंट और नो? वी आर डूइंग बच्चों एट व्हाट? कंपनी लेवल। अंडरस्टूड? सो बेस क्या है? बुक्स एंड पेपर। उसके बाद बच्चों क्या रहेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट। अरे हाँ या ना? तो मुझको तो कैश वाउचर रहेगा, बिल पेमेंट रहेगा, इनवॉइस रहेगा, वो किसका रहेगा? हिस्सा बुक्स एंड पेपर्स का। सबको एक साथ लाया तो बच्चों क्या बन गया? वो बुक्स ऑफ अकाउंट। अंडरस्टूड? गुड। आ जाओ बच्चों इन 40। यस, बाकी के और चीजें जब जब लगेगा तब हम उसको इस्तेमाल करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? आगे बढ़े हम लोग। एफएस हमने कल देखा, कल परसों, टाटा मोटर्स का, टीसीएस का। अरे हाँ या ना? तो बाय द वे, एंटर जो सिलेबस है, एंटायर सिलेबस, इट इज टॉकिंग अबाउट सम लॉ, समथिंग प्रोविजंस कि ये करना है, ये नहीं करना है, ओके? इसीलिए वी स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर विद व्हाट बच्चों? डेफिनेशंस। मतलब पहले तो हमारा मीनिंग क्लियर, और फिर वो वर्ड कहीं ना कहीं आगे इस्तेमाल होने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? सो वी आर डूइंग सम वर्ड्स बच्चों इन एडवांस राइट नाउ इटसेल्फ।
Clear till here, everybody? चलो, FS in relation to a company means या includes. It is little bit much wider या narrow? All of you check करो. There are 5 items in your FS. How many items? 5 items. याद रहेगा? चेक करो. पहला बैलेंस शीट, दूसरा P&L, तीसरा कैश फ्लो, चौथा चेंजेस इन इक्विटी एंड पांचवा क्लियर. डोंट यूज द वर्ड बट नोट्स टू अकाउंट, उसको वैसे यूज करो, एक्सप्लेनेटरी नोट्स. यस, अब ध्यान दो. रेडी बच्चों? पढ़े इसके ऊपर से. बैलेंस शीट बच्चों एज एट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. तुम जब भी अकाउंटिंग करते हो, कभी तुमने टैली वगैरह यूज किया रहेगा, टैली, तो अकाउंटिंग तो डेली चलता है, एंट्रीज तो तुम डेली पास करते हो. सो डेली बेसिस पे यू कैन चेक द पोजीशन ऑफ P&L एज वेल एज बैलेंस शीट. तो कैन चेक द पोजीशन ऑन एनी डे, बट फॉर फाइनेंशियल ईयर यू प्रिपेयर बच्चों ऑन व्हाट बेसिस? लास्ट डे के बेसिस पे क्या पोजीशंस दिख रहे हैं. क्लियर? सो बैलेंस शीट वाज एज ऑन व्हिच डेट? बट लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. सिंपल. क्लियर? ओके. दूसरा, a profit and loss account. Have you done NPO? What is NPO? Non-profit organization. तो कंपनी चार्ट में बच्चों का कौन सा ऑप्शन है अपने पास? टू डू NPO. कंपनी चार्ट में अपने पास कौन सी कंपनी बन सकती है? सेक्शन 8 कंपनी. तो ऐसे कंपनीज के लिए बच्चों, सेक्शन 8 याद है कि नहीं? सुना रहा है? करेंगे अपन, आएगा. ओके, सेक्शन 8 कंपनी चार्ट में अपने को एक ऑप्शन है दैट यू कैन मेक अ कंपनी जिसका कुछ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा बच्चों? चैरिटेबल एक्टिविटीज रहेगा. इज इट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी? नो. समझ रहे हो एवरीबॉडी? तो ऐसे कंपनी से तुमने बच्चों कुछ बना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और डिड यू मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? व्हाई इनकम एक्सपेंडिचर एंड नॉट प्रॉफिट एंड लॉस? Because you don't have the motive itself of having बच्चों what? Profit. डोनेशन आएगा तो वो इनकम में जाएगा, खर्चा बचो जाएगा जो भी एप्लीकेशन में है तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर में जाएगा. इट बी द सरप्लस या फिर डेफिसिट. डोनेशन ज्यादा आ गए तो बच्चों क्या बोलेंगे? सरप्लस. डोनेशन कम, खर्चा ज्यादा हो गया बच्चों, डेफिसिट. बट इट इज नॉट प्रॉफिट मोटिव. तुम्हारे जो भी यहाँ पे रिलीजियस ट्रस्ट है ना, स्कूल्स है, तुम्हारे कॉलेजेस रहेंगे जिसका वर्ड में क्या बच्चों? ट्रस्ट. आर दे प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज? और उनका मोटिव प्रॉफिट है क्या? कोई भी टेम्पल हो गया, कोई रिलीजियस प्लेस हो गया, उसके ट्रस्ट प्रॉफिट मोटिव है यहाँ पे. Are you getting my point? So are they going to prepare profit and loss account? No. They will prepare. क्या? Check करो. In the case of a company carrying on any activity not for, दिख रहा है कि नहीं? Profit. क्या बनेंगे बच्चों? बोलो. Income and expenditure account. But is it part of FS? Yes. So balance sheet सभी को कंपलसरी है क्या? हाँ. प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रहेगा तो P&L, और NPO नॉट प्रॉफिट मेकिंग रहेगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. याद रहेगा? क्या बात. गुड. तीसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट. डू यू हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? चालू हुआ कि तुम्हारा अब तक? नहीं ना. AS3 यू हैड इन फाउंडेशन? जनरल नॉलेज बट है तो वो आएगा ऑब्वियसली. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चों तुम्हारे पास आएगा ना. आई थिंक तुमको मैंने दिखाया भी था ना स्टार्टिंग में किधर तो, यानी कि वी हैड सीन समवेयर बच्चों. नहीं, इसको बाद में देखना पड़ेगा फिर से. बट इफ एट ऑल ये एफएस केस में रहेगा वो. यस. कैन सी बच्चों कैश फ्लोज दिख रहा है क्या सभी को? परसों तुमको पता है मेरे फर्स्ट डे पे इट इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. अरे हाँ या ना? आई कैन हाईलाइट आई थिंक ओवर हियर. चेक है कि बैलेंस शीट. दूसरा P&L पार्ट ऑफ FS. तीसरा चेंज इक्विटी. चौथा कैश फ्लो. एंड व्हाट बच्चों? इट इज पार्ट ऑफ व्हाट बच्चों? FS फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अंडरस्टूड और नो? अब ये तुम्हारे बच्चों स्टैंड अलोन है. सिमिलरली कैन आल्सो डू बच्चों कॉन्सो. सिमिलर और सेम थिंग. अंडरस्टूड बच्चों? आगे बढ़ेगा हम लोग. डू यू वांट टू सी अ कैश फ्लो? अब कैश फ्लो देखते बच्चों चलेगा. एंड चेंजेस इन इक्विटी. सी तुमको बैलेंस शीट P&L समझता है, नो दैट. एंड नोट्स टू अकाउंट में समझ जाता है. कोई चीजों के बारे में जो भी तुम्हारा आइटम है बैलेंस शीट P&L में, उसके बारे में तुमको और चीजें एक्सप्लेन करवानी है, कहाँ पे दोगे? नोट्स. एक्सप्लेनेटरी नोट्स. बराबर है. कैश फ्लो ऑब्वियसली हैव एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. व्हाट डू यू थिंक कि चेंजेस इन इक्विटी में रहेगा? व्हाट डू यू थिंक?
इसलिए भेजा हमको। इन द कंपनी, ओके, हाँ, कम ज्यादा, करेक्ट, यू कैन इंक्रीज द कैपिटल। ओ नालायक, कुछ समझ रहा है क्या? कैन यू इंक्रीज कैपिटल ऑफ द कंपनी? तो अगर तुमने करंट ईयर में कैपिटल बढ़ाया वो आएगा, करंट ईयर में बायबैक किया, शेयर्स तुम्हारा कैपिटल कम किया, वो आ सकता है। प्रमोटर ने बच्चों होल्डिंग बढ़ाया, कल परसों डिस्कस किया था अपन ने, या बच्चों प्रमोटर ने होल्डिंग कम किया, क्या में आएगा? चेंज इन इक्विटी में आएगा, कंपेयर टू लास्ट ईयर। ऐसे बच्चों आपने पूरा एफएस ऑलवेज कंपेयर विद द लास्ट ईयर, जो भी नंबर्स दिखेंगे दो नंबर्स दिखेंगे, लास्ट ईयर का एंड करंट ईयर का। अंडरस्टूड? पक्का? लेट्स चेक बच्चों को क्विकली, पेज नंबर कौन सा फिर? 262 चलता। ओ नालायक, दिख रहा है कि इधर कुछ स्टैंड अलोन स्टेटमेंट, इसको मुझे एडिट करना पड़ेगा, नहीं आ रहा उसका, एक मिनट, उतना ही वैसे ही है, ठीक है, ठीक, विल जस्ट सी द मी उसका वर्ड ना। देख रहे, इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस एज एट 2022 है ना, 1 अप्रैल 22, चेंजेस कुछ हुआ है क्या? नहीं, इसमें कुछ चेंज हुआ बच्चों? नहीं हुआ, ठीक है एवरीबॉडी, जितना पिछले साल था उतना अभी है। अरे हाँ, क्या नसीब बच्चों पे बायबैक वगैरह है? लास्टली बच्चों कौन है अपने पास? कैश फ्लो स्टेटमेंट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग। दिख रहा है तुमको, ये सब तुमको आएगा ही आएगा, ऑपरेटिंग, फाइनेंस, सब आएगा तुमको, इन्वेस्टिंग, है ना। And financing, correct everybody? And lastly, what are we going to have? Cash and cash on, cash and cash equivalents. Yes, Chelio? Everybody? This should match with your balance sheet items, है कि नहीं? As at the end of the year. Understood? इससे हमको समझते हैं ना कि कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर, आर वी कैश पॉजिटिव और कैश नेगेटिव? क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. कहाँ पे थे हम लोग? एफएस, आज ध्यान दो। So, cash flow statement for the financial year, for the entire year. Lastly, not lastly, second, fourth, a statement of changes in equity. Just now we have seen capital बढ़ाया घटाया, if at all applicable. Understood everybody? And lastly, any explanatory note annex to. Annex का मतलब क्या होता है? Annex पूरा, annexure, annexed to, सप्लीमेंट, अटैचमेंट, लिख दो उधर, अटैचमेंट, अटैचमेंट, हुआ? ओके, so any explanatory note attached to or forming part of any document referred to in sub clause I to sub clause 4, क्या समझा? I नहीं, सॉरी, सब क्लॉज 1 to बच्चों सब क्लॉज 4, इसके साथ उसको कोई भी चीज के लिए एक्सप्लेन करवाना है तो वो चीजें बच्चों कहां पे डालेंगे हम लोग? एक्सप्लेनेटरी नोट। अंडरस्टूड? एंड लास्ट पार्ट, प्रोविजन। ओके, प्रोविजन का मतलब प्रोवाइडेड दैट, ओके, लिख लो नोटबुक में, मतलब यू प्रोवाइड फॉर अ स्पेशल केस। Provided that, okay, that is, it is a special case. Okay, everybody? Yes, all of you? अब ध्यान दो, ठीक है? रेडी बच्चों? प्रोविजो, ओपीसी
1% कंपनी, आई हैव नॉट गॉट इन डिटेल्स की ओपीसी क्या है, अपने को अगले चैप्टर में हो। स्मॉल कंपनी अपने पढ़ाया नहीं। डॉर्मेंट कंपनी, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड डॉर्मेंट? इनएक्टिव। डॉर्मेंट मतलब क्या बच्चों? इनएक्टिव। कंपनी मौजूद है, जिंदा है, जिंदा मतलब नाम के लिए जिंदा है, कुछ एक्टिविटीज चल रही है क्या उसमें? एक्चुअली नहीं। सो डॉर्मेंट कंपनी। स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी, ओके। देन अगर ये तुम्हारी कंपनीज है, नीड नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इट्स एफएस। ये बच्चों एक्स्ट्रा बर्डन है या एग्जाम्पशन है? एग्जाम्पशन। विच कंपनीज? ओपीसी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट एंड स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। क्लियर? प्राइवेट को नॉर्मली समझते हैं। अब ध्यान देना, इसमें देयर इज अगेन एक्स्ट्रा नॉलेज, बट जो तुम्हारी कुछ इंडस्ट्री है, ओके, इंडस्ट्री, देयर इज अगेन डिफरेंट डिपार्टमेंट, डीआईपीपी, डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्लानिंग एंड प्रमोशन, ओके। तुमको वहां पे अप्लाई करना पड़ता है टू बी रिकॉग्नाइज्ड योरसेल्फ एज अ स्टार्टअप। तो अगर तुम्हारा एक्चुअली कोई नया बिजनेस है, नया कंपनी है, तो यू टेक बच्चों अप्रूवल फ्रॉम व्हाट? डीआईपीपी। अगर उन्होंने तुमको अप्रूवल दिया, देन यू आर कंसिडर एज व्हाट बच्चों? स्टार्टअप। तो समझ रहे हो? तो स्टार्टअप इज जस्ट अ स्टेटस, इट इज बच्चों व्हाट? जस्ट अ स्टेटस। समझ रहे हो? अप्रूव रहेगा तो ये उसको अपन स्टार्टअप बोलेंगे। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? इनको क्या किसकी जरूरत नहीं है? कैश फ्लो की जरूरत नहीं है। तो बच्चों एग्जाम्पशन है या नहीं है? कौन से कंपनीज को? फिर से, ओपीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट एंड स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। क्लियर? नोटबुक में लिखो। टू 40 बने 42 40 41 FY है ना, फाइनेंशियल ईयर। 240 में वी आर जस्ट राइटिंग इंपॉर्टेंट पार्ट ओनली, बाकी का तो तुम्हारा इसमें चलेगा, ओके। कैश फ्लो स्टेटमेंट नीड नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कौन कौन? ओपीसी, देन स्मॉल कंपनी, देन डोरमेंट कंपनी, करेक्ट, वेरी गुड, एंड स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। Let me ask you बच्चों, what do you think is common between all these four companies? कुछ भी, कोई तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं, तुम्हारा खुद का, तुमको जो भी लॉजिक लगता है बताओ मुझे। What is common between these four companies? So small है, very good. So small है, नए नए नन्हे मुन्ने बच्चे वो। ओपीसी तो अकेला इंसान है, स्मॉल कंपनी बच्चे नाम में स्मॉल है, गवर्नमेंट तो बेचारा कुछ काम ही नहीं कर रहा है, और स्टार्टअप तो अभी अभी खुला हुआ रहता है ना, तो उसको मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा स्टार्टअप। सो व्हाट इज कॉमन इन ऑल दिस एंटिटीज कंपनीज? दे आर इन अ वे स्केल इज बच्चों उनका स्मॉल, इसलिए स्मॉल कंपनीज को, मतलब इन जनरल छोटे मोटे कंपनीज को हम एग्जाम्पशन दे रहे हैं। समझा? तो व्हेनेवर यू हैव टू थिंक, रिमेंबर कि भाई कौन से कंपनी को सीएफएस कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है, तो कीप इट इन माइंड एज व्हाट? छोटे कंपनीज, एकदम छोटे मोटे कंपनीज, ओके। ओपीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट, स्टार्टअप प्राइवेट। अंडरस्टूड? यस। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जाता है कभी कभी, ओके, केस स्टडी बेस में, कि ये कंपनी है, वो कंपनी है, ऐसा वैसा है। सो दो हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग इन एफएस। तुमको क्वेश्चन किसके बारे में मेनली पूछा जाएगा बच्चों? कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके। हाउएवर देयर इज अ कैश ओवर देयर। आ जाओ एक लास्ट पार्ट कर दो उसमें। कैन यू सी ओवर देयर? कहां पे गए? 240 ना, वहीं पे ना हम लोग, प्रोविजो में ना अब तक। एनीवन देयर? हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट इन एफएस की बनाने की जरूरत नहीं, ओनली इफ, मतलब क्या उसके उधर कुछ कंडीशन है क्या? यस, ओनली इफ such private companies, they are all private companies, have not committed any fault under section 92 or 137. अब ये 92 में और 137 में क्या है? Obviously I'll tell you that 92 बच्चों आएगा अपने को सिलेबस में, अपने को 148 तक है, तो एवरीथिंग यू हैव टू डू इन डिटेल, उसका टेंशन मत लो। बट 92 इज बच्चों अबाउट एनुअल रिटर्न, ओके, एंड 137 बच्चों इज अबाउट फाइलिंग ऑफ एफएस विद आरओसी। जो भी तुम एफएस बनाते हो किसको सबमिट करना पड़ता है बच्चों? आरओसी। समझ रहे हो? तो अगर मुझको बताओ, अगर कोई ओपीसी है और उसने एनुअल रिटर्न नहीं भरा, ओके, आई गेटिंग माय एग्जांपल,
अगर कोई बच्चों मैं यहाँ पे लिख के दे तो चाहिए तो दो, यू डोंट राइट ऑन, जस्ट पे अटेंशन। सेक्शन 92 किसके लिए फिलहाल? एनुअल रिटर्न, बराबर। ओके, अगर कोई ओपीसी है, उसने अगर एनुअल रिटर्न बच्चों नहीं भरा तो व्हाट इज द इफेक्ट? उसको कैश फ्लो बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चों को क्रिएट करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? मैं यहाँ पे लिखता हूँ और सेक्शन बच्चों कौन सा, यहाँ पे लिख दो एग्जाम्पल। नो, अगर ये नहीं किया या फिर उसने 137 फॉलो नहीं किया, they'll have to prepare a cash flow statement. Understood? It is example, किसके लिए एग्जाम्पल है? ओपीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट एज वेल एज कौन? स्टार्टअप, प्राइवेट। समझ रहे हो एवरीबॉडी? यस। ऊपर भी लिख देना सो एंड सो इफ सेक्शन 92 and 137 is complied with का मीनिंग क्या? फॉलो किया रहेगा तो, मतलब तुमने वो कंडीशंस क्या बोलते हैं फुलफिल किया तो ही तुमको बच्चों इसका एग्जेम्पशन मिलेगा। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता वाली बात है, तो एग्जेम्पशन के लिए बच्चों 92 और 137 फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो नहीं किया तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। गुड, समझे? ऊपर का लिखा ना? इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड प्लानिंग सिलेबस का हिस्सा नहीं है वो, ओनली फॉर योर नॉलेज कि स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन या फिर रिकग्निशन कहाँ से मिलता है। ठीक है, हो गया? चलो, ऑन दैट नोट विल बाइंड अप फॉर टुडे। ओके एवरीबॉडी, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो, बाय बाय।